डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, जगहें और घटनाएं सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन का हिस्सा है। इस स्टोरी में कुछ मैच्योर या एडल्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ 18+ ऑडियंस के लिए सूटेबल है। लिसनर डिस्क्रिप्शन इज स्ट्रांगली एडवाइज्ड। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। आप सुन रहे हैं करोड़पति बाप का नकम्मा बेटा, एक रोमांचक कहानी एक ऐसे युवा की जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। हर एपिसोड में मिलेगा रोमांच, जज्बात, सस्पेंस और हैरान कर देने वाले मोड़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर नंबर 1001 से 1010। चैप्टर 1001 रहस्यमय मोयू। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार आप नवीनतम गोली निर्माण हॉल ऑफ फेम के नंबर 1 हैं, लेकिन आपने घोस्ट इमोर्टल संप्रदाय को नाराज कर दिया और इस प्रकार आपने यहाँ शरण मांगी। शायद आप साउथ पीस राज्य भी जाना चाहते थे, पु युफेंग ने यश मोहन को देखते हुए कहा। यश मोहन ने मन ही मन व्यंग्य किया। उसने अपने नाम को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह जानता था कि अगर किसी ने वास्तव में उसके बारे में खोजबीन की तो उसे यह पता चल जाएगा। भले ही घोस्ट इमोर्टल संप्रदाय आए, वह नहीं डरता था। उसने सुना था कि उनके पास केवल एक खोखली आत्मा अवस्था साधक है। वह यांग है व्यापारी संघ के खोखली आत्मा अवस्था साधक को मार सकता था, इसलिए वह घोस्ट इमोर्टल संप्रदाय के खोखली आत्मा अवस्था साधक को भी मार सकता था। अगर वह आने की हिम्मत करता तो वह उसे मार देता। जहां तक इमोर्टल ट्रेजर टॉवर और ऑलपिल टॉवर की बात थी, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। यह सिर्फ शक्ति पिरामिड में नीचे के लोग थे जिनसे उसकी दुश्मनी थी। वे सभी यहां नहीं आएंगे। इसके अलावा उसे विश्वास था कि अगर उसने यांग है व्यापारी संघ को भगा दिया तो पेई है शहर उसके साथ गठबंधन करेगा। एक बार ऐसा होने पर उसे विश्वास था कि सामान्य शक्तियां कुछ कहने की हिम्मत नहीं करेंगी, घोस्ट इमोर्टल संप्रदाय भी नहीं। यश मोहन को व्यंग्य करते देखकर पु युफेंग ने जल्दी से कहा, मैं इस खबर का उपयोग किसी चीज के आदान प्रदान के लिए नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि चूंकि आप यहाँ हैं, आप घोस्ट इमोर्टल संप्रदाय से नहीं डरते। मैं बस संघ नेता यश मोहन के साथ एक सौदा कर रहा हूँ। अगर आप सहमत हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं तो ऐसा बनाए जैसे मैं कभी आया ही नहीं। उन चीजों के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। यश मोहन इस आदमी को बुरा नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि वह चतुर था और चीजों को स्पष्ट रूप से देखता था। इसलिए उसने पूछा, बस सीधे बात करो। चूंकि मोयू सार्वजनिक रूप से यहाँ रह रहा है, हमने कभी किसी से डरने की योजना नहीं बनाई है। पु युफेंग ने यश मोहन की बेचैनी महसूस की और कड़वी मुस्कान बिखेरी। संघ नेता यश मोहन जानते होंगे कि साउथ पीस राज्य की यात्रा बहुत कठिन है। यहाँ तक कि खोखली आत्मा अवस्था के साधकों को भी 300 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए। सामान्य लोग साउथ पीस राज्य के टेलीपोर्टेशन गठन का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर भाई यश मोहन साउथ पीस राज्य जाना चाहते हैं तो मेरे पास एक रास्ता है। यश मोहन चौंक गया। इस साधारण स्वर्णकोर अवस्था साधक के पास साउथ पीस राज्य जाने का एक रास्ता था, तो वह खुद क्यों नहीं जाता? साउथ पीस राज्य नॉर्थ फार राज्य से बहुत बेहतर था। पु युफेंग ने जारी रखा, संघ नेता यश मोहन ने शायद सुना होगा कि अगर आप अभी खोखली आत्मा अवस्था में नहीं हैं तो जाना चाहते हैं, तो आपको नॉर्थ फार राज्य के आपदा परिवर्तन अवस्था साधक की सिफारिश की आवश्यकता है। आपके पास आपदा परिवर्तन अवस्था साधक द्वारा मेरी सिफारिश कराने का कोई रास्ता है? यश मोहन ने उससे पूछा। पु युफेंग ने सिर हिलाया, हाँ, हालांकि मेरे पास आपदा परिवर्तन अवस्था साधक के लिए सीधे आपकी सिफारिश करने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास एक रास्ता है कि वे आपको खोजें और आपसे मदद मांगें। फिर आप अपना अनुरोध कर सकते हैं। यश मोहन ने नहीं पूछा कि कैसे। वह शांत रहा और पूछा, मुझे बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? यह सुनकर पु युफेंग का चेहरा लाल हो गया और वह उत्साहित लग रहा था। उसने कहा, मुझे नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचने के लिए एक गोली चाहिए, या तो काओ हुआन गोली या आत्मा संघनन गोली। यश मोहन ने उत्तर दिया, मोयू सिर्फ एक नव स्थापित छोटा व्यापारी संघ है। क्या आपको लगता है कि हम इस प्रकार की गोली प्रदान कर सकते हैं? जैसे कि यश मोहन यह कहेगा,
पुयुफेंग ने एक गठन डिस्क निकाली और यश मोहन के सामने रखी, फिर कहा, इस गठन डिस्क के साथ यह मेरे पूर्वजों से विरासत में मिली है। हमारा परिवार एक गठन गुरु परिवार है, लेकिन मेरी पीढ़ी के पास हमारे पूर्वजों की तुलना में बहुत कम गठन कौशल है। स्तर 6 रक्षा गठन डिस्क। यश मोहन फिर से चौंक गया। वह पहले से ही एक स्तर 5 गठन ग्रैंड मास्टर था, लेकिन वह केवल स्तर 3 और स्तर 4 गठन डिस्क बना सकता था। उसके पास स्तर 5 गठन डिस्क के लिए सामग्री नहीं थी, लेकिन भले ही उसके पास होती, वह एक नहीं बना पाता। फिर भी पुयुफेंग ने एक स्तर 6 गठन डिस्क निकाली थी। आपदा परिवर्तन अवस्था साधक की सिफारिश के बिना भी सिर्फ यह स्तर 6 गठन डिस्क पर्याप्त थी। यश मोहन ने इसे पकड़ा और बहुत देर तक इसका अध्ययन किया, फिर आह भरी, यह वाकई एक स्तर 6 रक्षा गठन डिस्क है। हर बार इसे बेचने पर 1 लाख उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर लगते हैं। यह एक बड़ा पैसे का नुकसान है। पुयुफेंग ने अजीब मुस्कान बिखेरी। वह जानता था कि यह एक शक्तिशाली वस्तु थी और वह इसके लिए बहुत अच्छी कीमत प्राप्त कर सकता था, लेकिन वह केवल स्वर्णकोर अवस्था में था। अगर उसने इतनी शक्तिशाली वस्तु बेचने की कोशिश की तो उसे तुरंत मार दिया जा सकता था। उसने मोयू के रक्षा गठन को पहले से ही स्तर 5 देखने के बाद यश मोहन को खोजने का मन बनाया। उसे विश्वास था कि एक स्तर 5 गठन महान गुरु एक गठन डिस्क के लिए किसी को नहीं मारेगा। साथ ही उसने कुछ तैयारियां भी कर ली थीं। ठीक है, सौदा पक्का। यह रही एक काओ हुआन गोली। यश मोहन ने साउथ पीस राज्य जाने के बारे में पूछा भी नहीं और पुयुफेंग को एक काओ हुआन गोली दी। पुयुफेंग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे अभी अभी काओ हुआन गोली मिली है। उसके हाथ उत्साह से कांप रहे थे। यह विशेष ग्रेड की काओ हुआन गोली है। पुयुफेंग का स्वर कांप रहा था। यश मोहन ने कुछ देर तक अध्ययन किया, फिर इसे दूर रखा और पूछा, मैं बहुत उत्सुक हूं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास काओ हुआन गोली है। पुयुफेंग ने अपनी भावनाओं को एकत्र किया और वास्तव में यश मोहन के प्रति सम्मानजनक और भयभीत हो गया। उसने सावधानी से कहा, जब ली कियानबेई संघ नेता यश मोहन के साथ थीं, वह केवल स्वर्णकोर अवस्था तृतीयक स्तर की शक्ति की थीं, लेकिन थोड़े समय में नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच गईं। कुछ समय पहले प्रबंधक ली भी नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच गए। यश मोहन यह समझ गया और भौहें चढ़ाने लगा। अगर पुयुफेंग यह सोच सकता था तो अन्य लोग भी सोच सकते थे। लेकिन फिर यश मोहन ने सोचा कि अगर वह खोखली आत्मा अवस्था के साधकों को भी मार सकता है तो वह अन्य स्वर्णकोर अवस्था और नवजात आत्मा अवस्था के साधकों की परवाह क्यों करेगा। पुयुफेंग उठा और यश मोहन को मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। संघ नेता यश मोहन, मैं जितनी जल्दी हो सके आपदा परिवर्तन अवस्था साधक को आपको खोजने के लिए प्राप्त करूंगा। यश मोहन ने सिर हिलाया और पुयुफेंग को विदा कर दिया। वह साउथ पीस राज्य जाने के लिए बेताब था, लेकिन भले ही उसे सिफारिश मिल जाए, यह केवल उसके लिए होगी। वह बहुत दुविधा में था। दरवाजे पर पुयुफेंग अचानक मुड़ा और यश मोहन से कहा, संघ नेता यश मोहन, अगर पहले यांग है व्यापारी संघ से जो लोग आए थे वे नहीं जा सकते तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघ नेता यांग यूकांग साउथ पीस राज्य गए हैं। वह कुछ वर्षों के लिए वापस नहीं आएंगे। यहाँ अब केवल 2 नवजात आत्मा अवस्था साधक हैं। धन्यवाद। यश मोहन ने यह सुना और राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ वर्षों बाद उसकी गोलियों की आपूर्ति के साथ कौन कह सकता था कि मोयू का अपना खोखली आत्मा अवस्था साधक नहीं होगा। जैसे ही मोयू और यांग है व्यापारी संघ के बीच संघर्ष पर अभी भी चर्चा हो रही थी, मोयू ने अचानक व्यवसाय करना शुरू कर दिया और कुछ अप्रत्याशित पर प्रकाश डाला। वह यह था कि यांग है व्यापारी संघ ने एक खोखली आत्मा अवस्था और 5 नवजात आत्मा अवस्था तथा 5 स्वर्णकोर अवस्था साधकों को लिया और मोयू के नेता की संपत्तियां लूट लीं। इसने सभी के दिमाग को हिला दिया, लेकिन किसी ने इस पर संदेह नहीं किया क्योंकि यह एक क्रिस्टल गेंद पर रिकॉर्ड किया गया था। वस्तु का नाम हटा दिया गया था, लेकिन हर कोई जानता था कि यह कीमती था और इसीलिए नाम हटा दिया गया था। इस घटना में पेई है शहर में हंगामा मच गया। एक खोखली आत्मा अवस्था साधक ऊपर गया और एक स्वर्णकोर अवस्था साधक की चीजें लूट लीं,
और कहा कि अगर वह लूटना चाहता था तो क्या हुआ। यांग है व्यापारी संघ की प्रतिष्ठा तुरंत गिर गई। यह अंत नहीं था, मो यू ने एक शर्त भी रखी। वह यह थी कि यांग है व्यापारी संघ को मो यू को मुआवजा देना और माफी मांगनी चाहिए। उन्हें अपनी जमीन छोड़नी होगी और 100 मिलियन आत्मिक पत्थरों से मुआवजा देना होगा। एक नव उभरे व्यापारी संघ ने यह मांग करने और यांग है व्यापारी संघ को पेई है से बाहर निकालने की हिम्मत कैसे की। लेकिन चीजें इतनी सरल नहीं थीं। जल्द ही लोगों ने देखा कि मो यू में गए 11 साधक तब से प्रकट नहीं हुए थे। तुरंत मो यू बहुत रहस्यमय बन गया। चैप्टर 1002 दरवाजे पर आना। यह खबर कि एक खोखली आत्मा अवस्था साधक ने एक स्वर्णकोर अवस्था साधक से कुछ लूटा अब सार्वजनिक रूप से फैल गई थी। हालांकि उस खोखली आत्मा अवस्था साधक ने आरोपों का खंडन करने नहीं आया और मो यू में प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं आया था। इसका कारण स्पष्ट था, उस खोखली आत्मा अवस्था साधक को मो यू द्वारा चुपचाप मार दिया गया था। कोई भी शक्ति गुट ऐसी इकाई को कम नहीं आंकना चाहता था जो चुपचाप एक खोखली आत्मा अवस्था साधक को मार सकती थी। साथ ही वह खोखली आत्मा अवस्था साधक 5 नवजात आत्मा अवस्था साधकों को भी साथ लाया था। लोग अनुमान लगा रहे थे कि मो यू वास्तव में कितना शक्तिशाली था। आखिरकार वे एक खोखली आत्मा अवस्था साधक को भी मार सकते थे। इसके कारण लोग मो यू से डरने लगे। खोखली आत्मा अवस्था साधक साउथ पीस राज्य में कुछ नहीं माने जाते थे, लेकिन नॉर्थ फार राज्य में वे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर थे। क्या आपको यकीन है कि मो यू में जाने के बाद वह कभी बाहर नहीं आया? शहर प्रभु एस्टेट में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक प्रबंधक जैसे साधक से पूछा। उस प्रबंधक ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, हाँ, मुझे यकीन है। जब वह मो यू गया तो मो यू के लोग तुरंत मदद मांगने आए। मैंने उन्हें बताया कि हम आपकी इच्छा के अनुसार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत चले गए। दिलचस्प मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी आंखें संकीर्ण कर लीं। यह दूसरी बार था जब उसने कहा कि यह स्वर्णकोर अवस्था साधक दिलचस्प था। यह सुनकर प्रबंधक ने सावधानी से पूछा, तो क्या हमें स्थिति की जांच करने के लिए मो यू जाना चाहिए? मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ देर बाद पूछा, तुमने कहा कि उन्होंने लूटपाट रिकॉर्ड की और यांग है व्यापारी संघ के लिए पेई है शहर छोड़ने के साथ साथ 100 मिलियन उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर की मुआवजे की शर्तें रखीं। हाँ, प्रबंधक ने जल्दी से सिर हिलाया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, उस स्थिति में हमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र स्वर्णकोर अवस्था साधक ने अपने फॉर्मेशंस से एक खोखली आत्मा अवस्था साधक को मार डाला। यह बुरा नहीं है, लेकिन यह हमारे उससे मिलने जाने लायक नहीं है। कुछ देर रुको और देखो कि यांग है व्यापारी संघ इस स्थिति से कैसे निपटता है। जैसे ही उसने यह कहा, एक आकर्षक दिखने वाली महिला अंदर आई और रिपोर्ट किया, शहर प्रभु प्रबंधक विक्रम दीवान, यांग है व्यापारी संघ के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हंसकर कहा, उन्हें बताओ जो हमने पहले मो यू को बताया था। फिर वह रुका और प्रबंधक विक्रम दीवान से कहा, उस यश मोहन की जांच करो, यह नाम परिचित क्यों लगता है? यांग है व्यापारी संघ के लोग बदला लेने के लिए नहीं आए, लेकिन वे मो यू की शर्तों से सहमत नहीं हुए। यश मोहन यांग है व्यापारी संघ के पास मुआवजे के लिए नहीं गया क्योंकि वह जानता था कि उनके पास अभी भी 2 नवजात आत्मा अवस्था साधक हैं। एक नवजात आत्मा अवस्था स्तर 3 था जिससे वे शहर के बाहर मिले थे और दूसरा नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 था। भले ही यश मोहन उनके पास जाना चाहता था, उसे कुछ समय तक इंतजार करना पड़ा जब तक ली जिंगवेन और ली युकियान नवजात आत्मा अवस्था स्तर 2 या स्तर 3 तक नहीं पहुंच जाते। उनके पास आत्मा सार गोली और ब्लू कैरेट पिल थीं, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। चीजें पहले की तरह वापस लौटती दिख रही थीं। एकमात्र अंतर यह था कि मो यू वही था जबकि यांग है व्यापारी संघ अपने व्यवसाय को सिकोड़ रहा था। यश मोहन फिर से एकांत साधना में चला गया। इस बार यह गोली निर्माण के लिए नहीं था, वह सफलता प्राप्त करना चाहता था। उसके पास 9 हेवन ग्लोरी पिल थीं और वह जितनी जल्दी हो सके स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर तक पहुंचना चाहता था। मोकिली की संचय अंगूठी में
एक स्वर्ग ग्रेड दुष्ट आत्मा तंतु साधना विधि और कुछ चरम ग्रेड सामग्रियां थीं, लेकिन उसके पास 1 मिलियन उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर भी नहीं थे। यश मोहन ने साधना विधि को पढ़ा। यह जीवित आत्माओं को साधना करने के दुष्ट तरीकों का उपयोग करती थी। साधक को मिलने वाला प्रत्येक आत्मा तंतु अनगिनत निर्दोष लोगों से बना था। जब उसने मोकिली से लड़ाई की तो उसके पास अनगिनत दुष्ट आत्मा तंतु थे। इससे कोई देख सकता था कि उसने कितनी निर्दोष जानें ली थीं। यश मोहन इन दुष्ट साधना विधियों से सबसे अधिक घृणा करता था। उसने इसे धूल में बदल दिया और मोकिली को इतना गरीब होने के लिए कोसा। हालांकि आओ विजय की संचय अंगूठी ने यश मोहन को बहुत चौंकाया। इसमें 2 मिलियन से अधिक उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर और बड़ी मात्रा में गोलियां थीं। यश मोहन ने सोचा, आओ चेंग व्यापारी संघ का यह युवा स्वामी वास्तव में अमीर था। लेकिन जब उसने खोखली आत्मा अवस्था साधक की संचय अंगूठी देखी तो उसे एहसास हुआ कि आओ विजय की संचय अंगूठी उसके सामने बस छोटा सिक्का थी। इसमें 50 मिलियन से अधिक उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर थे। यश मोहन ने अनुमान लगाया कि यह संचय अंगूठी चिराग होम की तरह थी। इसमें यांग है व्यापारी संघ की अधिकांश संपत्ति थी। इसके अलावा यश मोहन को एक स्तर 7 अग्नि अजगर रून मिला। इससे यश मोहन को बहुत खुशी हुई। ऐसा रून नवजात आत्मा अवस्था प्रारंभिक स्तर के साधकों को मार सकता था और नवजात आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर के साधकों के खिलाफ रक्षा भी कर सकता था। यह यश मोहन के लिए बहुत उपयोगी था। आत्मिक जड़ी बूटियां भी स्तर 5 और स्तर 6 की थीं। इन चीजों को व्यवस्थित करने के बाद यश मोहन ने साधना करने के लिए हेवन ग्लोरी पिल खाना शुरू कर दिया। वह आत्मिक क्रिस्टल से बनी गोलियों और इनके बीच तुरंत अंतर महसूस कर सकता था। बहुत अधिक आत्मिक ऊर्जा थी और कोई भी अस्थिर नहीं थी। यह पानी की तरह बहती थी। इस गोली को खाने के बाद इसने उसकी मेरिडियन को खोलना और उसकी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। यह आत्मिक क्रिस्टल गोलियों जितनी तेज नहीं थी, लेकिन इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं थे। 1 महीने बाद यश मोहन स्वर्णकोर अवस्था स्तर 6 तक पहुंच गया। उसने अपनी शक्ति को थोड़ा समेकित किया और सुना कि कोई उससे मिलने आया है। वह जानता था कि यह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए क्योंकि उसने अपनी एकांत साधना के दौरान उसे परेशान न करने का आदेश दिया था। अतिथि स्वागत कक्ष में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 60 के दशक में बैठा था। यश मोहन जैसे ही अंदर आया, उसे एक मजबूत दबाव महसूस हुआ। बूढ़ा व्यक्ति हिला भी नहीं। तुम यश मोहन हो? बूढ़े व्यक्ति ने यश मोहन को देखा और स्पष्ट रूप से पूछा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी निराश लग रही थी। यह एक खोखली आत्मा अवस्था साधक था, लेकिन वह यांग है व्यापारी संघ के खोखली आत्मा अवस्था साधक से बहुत अधिक मजबूत लग रहा था। यश मोहन ने महसूस किया कि यह व्यक्ति कम से कम खोखली आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर या चरम स्तर का था। हाँ, मैं यश मोहन हूँ। कियानबे का मुझसे क्या काम है? यश मोहन ने धीरे से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, तुम नए गोली निर्माण हॉल ऑफ फेम के नंबर 1 हो, वह गोली गुरु जिसने स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास को गोली निर्माण में जोड़कर स्पिरिट वीविंग पिल बनाई। यश मोहन बैठ गया और इस बूढ़े व्यक्ति को शांति से देखा। यह मैं ही हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि यश मोहन बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहा था और उसका सामना एक खोखली आत्मा अवस्था साधक शांति से कर रहा था और उसकी निराशा थोड़ी कम हुई। बुरा नहीं है, तुम इतने युवा हो लेकिन स्पिरिट वीविंग पिल बनाने के लिए स्पिरिट अट्रैक्शन ग्रास को गोली में जोड़ने के लिए आत्मिक ची भंवर का उपयोग करने के बारे में सोच सकते हो। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और एक जड़ी बूटी निकाली, फिर यश मोहन के सामने रखी। क्या तुम जानते हो कि यह आत्मिक जड़ी बूटी क्या है? स्तर 7 आत्मिक जड़ी बूटी आत्मिक पुनर्प्राप्ति बेल। यश मोहन ने तुरंत पहचान लिया। यह स्पिरिट रिकवरी पिल की मुख्य सामग्री थी। इसे गोली में जोड़ना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए शायद ही कोई स्पिरिट रिकवरी पिल बना सकता था। यह बेल बहुत कीमती थी। यह लगभग स्तर 8 की आत्मिक जड़ी बूटी जैसी थी। इस व्यक्ति ने इसे बाहर निकाला, जिसका अर्थ था कि बिना किसी संदेह के वह पूछना चाहता था कि क्या यश मोहन स्पिरिट रिकवरी पिल बना सकता है। थिंग्स पुस्तक पढ़ने से पहले
यश मोहन ने सोचा था कि स्पिरिट रिकवरी पिल की मुख्य सामग्री यही थी, लेकिन इसे पढ़ने के बाद उसने जाना कि वास्तविक सामग्री 10,000 साल का स्टैलाग्माइट मैरो थी, लेकिन यह बहुत दुर्लभ थी, इसलिए लोगों ने इसे इस बेल से बदल दिया। बहुत अच्छा, तुम बहुत कुछ जानते हो। अगर तुम अपनी अनोखी तकनीक का उपयोग करते हो तो क्या तुम आत्मिक पुनर्प्राप्ति बेल को गोली में जोड़कर स्पिरिट रिकवरी पिल बना सकोगे? बूढ़े व्यक्ति ने खुशी से पूछा। चैप्टर 1003 शहर प्रभु का दौरा। यश मोहन ने अपनी नजर वापस ली और शांति से कहा, हाँ, मैं स्पिरिट रिकवरी पिल बना सकता हूँ, लेकिन इसका कियानबेई से क्या लेना देना है? बूढ़ा खोखली आत्मा अवस्था साधक चकित रह गया। स्पष्ट रूप से यश मोहन ने उसे कियानबेई इसलिए कहा नहीं क्योंकि वह उससे डरता था या उसका सम्मान करता था, बल्कि केवल इसलिए क्योंकि उसकी शक्ति का स्तर अधिक था। लेकिन बूढ़े व्यक्ति को तुरंत खुशी हुई, उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गोली निर्माण हॉल ऑफ फेम का यह नंबर 1 वास्तव में स्पिरिट रिकवरी पिल बना सकता है। यह बहुत अप्रत्याशित था। हालांकि यह कहा जाता था कि केवल एक स्तर 3 गोली राजा स्पिरिट रिकवरी पिल बना सकता था। शायद अपनी अनोखी गोली निर्माण विधियों के साथ यश मोहन एक स्तर 1 गोली राजा होने के बावजूद सफल हो सकता था। यह सोचकर खोखली आत्मा अवस्था साधक उठा और कहा, मैं वांग यू संप्रदाय का सुजियान हूँ। मैं पेई है शहर सिर्फ गोली गुरु यश मोहन से मिलने आया हूँ। आपकी प्रसिद्धि वास्तव में सच है, आप वाकई स्पिरिट रिकवरी पिल बना सकते हैं। हमारे संप्रदाय नेता आपको वांग यू चोटी पर अतिथि बनने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। यह सुनकर यश मोहन को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा था। वांग यू संप्रदाय नॉर्थ फार राज्य के 2 8 सितारा संप्रदायों में से एक था। संप्रदाय नेता शांति के बारे में कहा जाता था कि वह आपदा परिवर्तन अवस्था शक्ति के थे। उन्हें मिली खबर शायद पु युफेंग द्वारा फैलाई गई थी। इस पु युफेंग में वास्तव में कुछ क्षमता थी। अगर वह इस गोली निर्माण में सफल हो गया तो सिफारिश का यह स्थान बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यह पु युफेंग वास्तव में उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता था। हर कोई स्पिरिट रिकवरी पिल नहीं बना सकता था। यह आखिरकार एक स्वर्ग ग्रेड स्तर 3 की गोली थी। स्वर्ग ग्रेड स्तर 3 की गोली का मतलब यह नहीं था कि स्तर 3 के गोली राजा उन्हें बना सकते थे। कभी कभी स्तर 7 का गोली राजा भी उन्हें नहीं बना पाता था। मुख्य कारण आत्मिक पुनर्प्राप्ति बेल की दुर्लभता थी। यश मोहन को कुछ न कहते देखकर सुजियानहू ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि गोली गुरु यश मोहन साउथ पीस राज्य में विकास करना चाहते हैं। यदि आप वांग यू संप्रदाय को एक स्पिरिट रिकवरी पिल बनाने में मदद कर सकते हैं तो वह स्थान कोई समस्या नहीं होगी। यश मोहन ने देखा कि उन्होंने पहले ही इसे उठा लिया था और महसूस किया कि उन्हें वास्तव में स्पिरिट रिकवरी पिल की सख्त जरूरत होगी। पु युफेंग ने शायद यह खबर फैला दी थी कि वह साउथ पीस राज्य जाना चाहता है। यश मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं साउथ पीस राज्य जाना चाहता हूँ। हालांकि मैं सिर्फ एक स्थान नहीं चाहता, मुझे 4 से 5 चाहिए। सुजियानहू ने यह सुना और उसका चेहरा बदल गया। बिना किसी दूसरे विचार के उसने कहा, यह असंभव है। भले ही नॉर्थ फार राज्य के 3 आपदा परिवर्तन अवस्था साधक एक साथ अपनी सिफारिशें दें, उनके पास इतने स्थान नहीं होंगे। हमारे संप्रदाय नेता को इन 3 वर्षों में केवल एक स्थान मिला है। साथ ही यदि सिर्फ सिफारिशें पर्याप्त नहीं थीं, तो गठन को सक्रिय करने की लागत अत्यधिक महंगी है। सक्रियण लागत। यश मोहन केवल एक स्तर 5 गठन महान गुरु था, लेकिन वह जानता था कि दूरी जितनी अधिक होगी, लागत उतनी ही अधिक होगी। उसने पेई है शहर के लिए जो टेलीपोर्टेशन गठन स्थापित किया था, उसमें 2 चरम ग्रेड आत्मिक पत्थर लगे थे। नॉर्थ फार राज्य से साउथ पीस राज्य तक यश मोहन को विश्वास था कि इसके लिए कम से कम एक स्तर 9 गठन की आवश्यकता होगी। यह केवल एक गठन ग्रैंड मास्टर ही बना सकता था। लेकिन क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि सभी को केवल 1 मिलियन आत्मिक पत्थर देने की आवश्यकता है? जैसे कि यश मोहन क्या सोच रहा था, सुजियानहू ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगता है कि 1 मिलियन आत्मिक पत्थर एक यात्रा के लिए पर्याप्त है? मुझे जो पता है उसके अनुसार नॉर्थ फार राज्य से साउथ पीस राज्य तक एक बार टेलीपोर्ट करने में 9 चरम ग्रेड आत्मिक पत्थर लगते हैं।
साथ ही 100 निम्न स्तरीय क्रिस्टल लगते हैं। 1 मिलियन उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर। यह एक प्रकार की सामग्री का उपयोग करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यश मोहन चौंक गया। वह जानता था कि टेलीपोर्टेशन गठन को आत्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए आत्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि ऐसी सामग्रियां भी होंगी। अगर टेलीपोर्टेशन गठन इस तरह होते तो साधना क्षेत्र में इन सभी टेलीपोर्टेशन गठनों के साथ कितनी सामग्री बर्बाद होगी। यश मोहन ने अब तक केवल 5 चरम ग्रेड आत्मिक पत्थर एकत्र किए थे। उसने गठन स्थापित करने के लिए 2 का उपयोग किया था। जहां तक आत्मिक क्रिस्टल की बात थी, उसके पास केवल वे थे जो उसे जड़ी बूटी मैदान में आत्मिक मैरो तालाब में मिले थे। प्रत्येक टेलीपोर्ट में 100 की लागत आती थी। और अब यश मोहन को पता चला कि आत्मिक क्रिस्टल के भी ग्रेड थे। यहां तक कि निम्न स्तरीय आत्मिक क्रिस्टल भी ढूंढना इतना आसान नहीं था। तुम फॉर्मेशंस नहीं समझते, इसलिए तुम नहीं जानते क्यों, सु जियानहू ने आह भरी। अगर यह एक साधारण गठन होता तो इतनी बर्बादी नहीं होती, लेकिन अंतर्राज्यीय दूरी बहुत अधिक है और यह एक स्तर 9 गठन है। नॉर्थ फार राज्य और साउथ पीस राज्य के शीर्ष साधकों ने इसे बनाने में वर्षों लगा दिए और अनगिनत सामग्रियों का उपयोग किया। यह सीमा है। आखिरकार साउथ पीस राज्य के सबसे अच्छे गठन ग्रैंड मास्टर भी केवल स्तर 9 के हैं, सु जियानहू ने कहा। यश मोहन ने छोटी दुनिया में टेलीपोर्टेशन गठन के बारे में सोचा। यह लोगों को लौकिक चंद्रभूमि पर किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकता था। इसके लिए कितनी सामग्री और आत्मिक पत्थर की आवश्यकता होगी? लेकिन छोटी दुनिया में कोई भी आत्मिक पत्थर या सामग्री नहीं बदलेगा। एकमात्र स्पष्टीकरण जो बचा था वह यह था कि यह यहाँ के टेलीपोर्टेशन गठन से बहुत उच्च स्तर का था। कौन सा टेलीपोर्टेशन गठन इतनी बार टेलीपोर्ट कर सकता था और इसे सक्रिय करने के लिए किसी आत्मिक पत्थर का उपयोग नहीं करता था? यह किस शक्ति का उपयोग करता था? यश मोहन वास्तव में नहीं समझ सका कि चरम ग्रेड आत्मिक पत्थरों से अधिक कीमती क्या होगा और स्तर 9 गठन से उच्च कौन सा गठन होगा। शायद वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था और इसीलिए वह नहीं जानता था। यश मोहन ने सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन एक बात निश्चित थी, एक स्थान प्राप्त करना पहले से ही एक बड़ा लाभ था। लेकिन यश मोहन को टेलीपोर्टेशन गठन पर और अधिक संदेह होने लगा। कुछ प्रतिभाशाली लोगों को साउथ पीस राज्य टेलीपोर्ट करने के लिए इतनी लागत चुकाने का कोई छिपा हुआ मकसद होना चाहिए, लेकिन वह नहीं जानता था कि क्या। वह जानता था कि सु जियानहू से पूछना बेकार था। साउथ पीस राज्य के लिए केवल एक स्थान है, लेकिन अगर आपके कोई अन्य अनुरोध हैं तो मैं आपकी थोड़ी मदद कर सकता हूं, सु जियानहू ने फिर कहा। यश मोहन जानता था कि यह सबसे अच्छा प्रस्ताव था जो वह प्राप्त कर सकता था। मैं साउथ पीस राज्य जा रहा हूं, लेकिन मैं मोयू के बारे में चिंतित हूं। बहुत से लोग मोयू से खुश नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद लोग परेशानी ढूंढने आएंगे या नहीं। यश मोहन ने फिर सु जियानहू को देखा। सु जियानहू ने यह सुना और हंसा। यह एक आसान मामला है, मुझे पहले से ही तुम्हारी जटिलताओं के बारे में पता है। मैंने यांग है व्यापारी संघ को चेतावनी देने के लिए लोगों को भेजा है। शायद उन्हें चेतावनी देने वाले लोग पहले ही वापस आ गए होंगे। फिर ज़ेन जियाओशान अंदर आई और यश मोहन को सूचित किया कि यांग है व्यापारी संघ ने पेई है शहर छोड़ दिया है और मोयू को 100 मिलियन आत्मिक पत्थर का मुआवजा दिया है। एक और खबर थी, पेई है के शहर प्रभु क्यूईजियू मिलने आए थे। यश मोहन हैरान था। यह प्रभुत्व था, शक्तिशाली होने का लाभ। जब वह अभी भी यांग है व्यापारी संघ के बारे में चिंतित था, यह सु जियानहू के लिए केवल एक छोटा सा मामला था। लेकिन 8 सितारा संप्रदाय को वास्तव में ऐसे शब्द कहने का अधिकार था। कहा जाता था कि शहर प्रभु क्यूईजियू पहले से ही एक खोखली आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर थे, लेकिन वह मोयू आने के लिए खुद को नीचा दिखाने को तैयार थे। स्पष्ट रूप से यह 8 सितारा संप्रदाय के कारण था। कृपया अंदर आए और बैठें, शहर प्रभु क्यूई। यश मोहन उसका स्वागत करने बाहर नहीं गया। उसकी इस क्यूईजियू के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी और वह केवल यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह उसे नाराज न करे। जब यांग है व्यापारी संघ के लोग मोयू पर अत्याचार करने आए तो उसने उनकी बिल्कुल मदद नहीं की।
इससे वह बता सकता था कि यह शहर प्रभु रिवर स्टेट के झांग चेंगफेंग से अलग नहीं था। यश मोहन इस प्रकार के व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझ रहा था, लेकिन वे उससे जुड़ने लायक नहीं थे। क्यूई जियो बाहर बेचैनी से खड़ा था। उसे अभी अभी पता चला था कि यश मोहन गोली निर्माण हॉल ऑफ फेम का नंबर 1 है और अब सु जियानहू उससे मिलने आया था। अगर उसे यह पहले पता होता तो उसने वांग यू संप्रदाय के आने से पहले ही यश मोहन से जुड़ने के लिए लोगों को भेजने की कोशिश की होती। दुर्भाग्य से उसने ध्यान नहीं दिया और सबसे अच्छा अवसर गवा दिया। क्यूई जियो जानता था कि आने का यह अच्छा समय नहीं था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चैप्टर 1004 प्रस्थान से पहले की व्यवस्थाएं। अगर उसने शुरू से ही मो यू से जुड़ने की कोशिश की होती तो यह वास्तव में प्रभावी होता, लेकिन अब यह सिर्फ अतिरिक्त था। वांग यू संप्रदाय के उनके समर्थन के साथ मो यू का विरोध करने की हिम्मत कौन करेगा? यश मोहन ने क्यूई जियो को देखा और परिचितता की भावना महसूस की। उसने एक आत्मिक चेतना साधना विधि विकसित की थी और उसे लगा कि इस व्यक्ति की आत्मिक चेतना ने पहले उसकी जांच की थी। लेकिन अंत में यह क्यूई जियो एक शहर प्रभु था और वह अभी भी पेई है शहर में था। यश मोहन उठा और मुट्ठी बांधकर कहा, क्यूई कियानबेई। यश मोहन बहुत व्यस्त था और शहर प्रभु से मिलने जाने में असमर्थ था। आज आपका दौरा मुझे बहुत सम्मानित महसूस कराता है। लेकिन यश मोहन और क्यूई जियो दोनों जानते थे कि भले ही वह गया होता, उसे क्यूई जियो नहीं मिलता। सु जियानहू ने यश मोहन को अब अलग नजर से देखा। यश मोहन की चतुर बुद्धि के साथ उसने सोचा कि यश मोहन सूक्ष्मता से संकेत देगा कि वांग यू संप्रदाय अब मो यू का समर्थन कर रहा है, लेकिन यश मोहन ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। संघ नेता यश मोहन वास्तव में युवा और सफल हैं। आप इतने युवा हैं, लेकिन पहले से ही गोली निर्माण हॉल ऑफ फेम के नंबर 1 हैं। क्यूई जियो को देर से आने का पछतावा है। फिर क्यूई जियो ने सु जियानहू को मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया और कहा, आप निश्चित रूप से 8 सितारा संप्रदाय वांग यू संप्रदाय के एल्डर सु हैं। नमस्कार। हाँ, सु जियानहू ने आकस्मिक रूप से अभिवादन किया। उसे क्यूई जियो के प्रति बहुत विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी। अगर यह यश मोहन के कारण नहीं होता तो वह क्यूई जियो को बिल्कुल नहीं देखता। तो क्या हुआ अगर वह उसके जैसा खोखली आत्मा अवस्था तृतीयक स्तर था? पेई है शहर प्रसिद्ध था, लेकिन अगर वांग यू संप्रदाय इसे नष्ट करना चाहता था तो यह सिर्फ एक हाथ की लहर होती। यश मोहन ने बाद में कुछ नहीं कहा। सु जियानहू ने यह देखा और केवल इतना कह सका, मैं गोली गुरु यश मोहन से मदद मांगने आया हूं। अब से मो यू का व्यवसाय वांग यू संप्रदाय का व्यवसाय होगा। मो यू पेई है शहर में है, कृपया उनकी थोड़ी मदद करें, शहर प्रभु क्यूई। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। क्यूई जियो इन शब्दों की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने तुरंत यश मोहन से कहा, गोली गुरु यश मोहन, अब से मो यू का व्यवसाय भी पेई है शहर का व्यवसाय है। अगर कोई समस्या हो तो बस मेरे पास आना। यश मोहन भी इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। वांग यू संप्रदाय और पेई है शहर दोनों के समर्थन से ही वह साउथ पीस राज्य जाने के लिए निश्चिंत हो सकता था। उस स्थिति में एल्डर सु और शहर प्रभु क्यूई का धन्यवाद। अगर मैं साउथ पीस राज्य जाता हूं तो कृपया मो यू का थोड़ा ध्यान रखें। यश मोहन उठा और मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। यह सुनकर क्यूई जियो ने राहत की सांस ली। उसे यह भी आश्चर्य हुआ कि यश मोहन के पास वास्तव में साउथ पीस राज्य जाने का अधिकार था। स्पष्ट रूप से वांग यू संप्रदाय नेता उसकी सिफारिश करने वाले थे। उसने राहत की सांस इसलिए ली क्योंकि यश मोहन ने सु जियानहू को पेई है शहर पर हमला करने में मदद करने के लिए नहीं कहा और इसके बजाय उससे मदद मांगी। यश मोहन ने वह स्टैलाग्माइट मैरो शराब निकाली और 3 कप डाले। यह वह केतली है जिसे ली रूहे लूटना चाहता था। क्यूई जियो ने इसे देखा और तुरंत पहचान लिया। स्टैलाग्माइट मैरो शराब। सु जियानहू और क्यूई जियो दोनों ने एक साथ कहा, आपके पास 10,000 साल की स्टैलाग्माइट मैरो शराब है। सु जियानहू ने यश मोहन को आश्चर्य से देखा। यहां तक कि सत्य साक्षात्कार अवस्था के साधक भी ऐसी चीज चाहते थे, खुद की तो बात ही क्या। क्यूई जियो को आखिरकार समझ आया कि ली रूहे यश मोहन की वस्तुओं को क्यों लूटना चाहता था। यहां तक कि वह भी उन्हें लूटना चाहता था। यश मोहन ने व्यंग्य किया, यह वास्तव में वास्तविकता थी।
अगर सुजियानहू उससे मदद मांगने के लिए यहाँ नहीं होता और यह क्यूइज युवांग यू संप्रदाय से नहीं डरता तो शायद ये दोनों इसके लिए लड़ना शुरू कर देते। लेकिन यश मोहन ने सावधानीपूर्वक सोचने के बाद शराब निकाली। अब जब दोनों ने पूछा, यश मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, यह वास्तव में 10,000 साल की स्टैलाग्माइट मैरो से बनी शराब है। यश मोहन ने जारी रखा, जब मैं आधार स्थापना अवस्था में था मुझे 10,000 साल की स्टैलाग्माइट मैरो की 5 बूंदें मिली। क्या आपको वे 5 बूंदें मिली? क्यूइजियो चौंक गया और सुजियानहू के चेहरे पर भी एहसास की अभिव्यक्ति थी। यश मोहन ने खाली नजर से कहा, मुझे नहीं पता कि इसमें अच्छा क्या है। मैंने एक केतली शराब किण्वित करने के लिए 2 बूंदों का उपयोग किया, शेष 3 बूंदें यहाँ हैं। यह सुनकर दोनों तुरंत उठ खड़े हुए। वे जानते थे कि 10,000 साल की स्टैलाग्माइट मैरो कितनी कीमती थी। दोनों यश मोहन से इसके लिए पूछना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने कीमत के बारे में सोचा तो वे केवल वापस बैठ सके। 1 बूंद 100 मिलियन में। भले ही वे 300 मिलियन आत्मिक पत्थर जुटा सकें, इससे उन्हें बहुत नुकसान होता। साथ ही इसे जुटाना बहुत मुश्किल था। दोनों ने अपने कप खत्म किए और महसूस किया कि उनकी शक्ति एक स्तर बढ़ गई है। दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक भ्रम नहीं था, शराब ने उनके शरीर में गोली विष को ठीक कर दिया था। साधक गोली विष से सबसे अधिक डरते थे। अगर आप गोली विष जमा नहीं करना चाहते थे तो आपको गोलियां नहीं खानी पड़ती थीं, लेकिन अगर आप गोलियां नहीं खाते थे तो चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, उच्च साधना स्तरों तक पहुंचना असंभव था। गोली जितनी उच्च स्तरीय होती थी, गोली विष उतना ही कम होता था, लेकिन उसे हटाना भी उतना ही मुश्किल होता था। गोली विष के बिना कोई भी बस गोलियों का एक समूह खाकर सत्य साक्षात्कार अवस्था तक पहुंच सकता था, लेकिन यह असंभव था। यश मोहन जानता था कि अवसर सही था और उसने अचानक सुजियानहू को देखा। एल्डर सू स्पिरिट रिकवरी पिल की वास्तविक मुख्य सामग्री आत्मिक पुनर्प्राप्ति बेल नहीं है, लेकिन लोगों को वह आखिरी मुख्य सामग्री नहीं मिली, इसलिए उन्होंने आत्मिक पुनर्प्राप्ति बेल को विकल्प के रूप में उपयोग किया। लेकिन इसके कारण प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं और एक दुष्प्रभाव भी होता है। सुजियानहू अब शांत नहीं रह सका। उसने हकलाते हुए पूछा, इसका मतलब है भले ही आप स्पिरिट रिकवरी पिल बनाए? यह क्यूइजियो को अभी अभी एहसास हुआ कि वांग यू संप्रदाय यश मोहन से स्पिरिट रिकवरी पिल बनाने के लिए कहने आया था। यश मोहन मुस्कुराया और कहा, एल्डर सू, चिंता न करें, मुझे पहले खत्म करने दें। जब सुजियानहू फिर से शांत हुआ, यश मोहन ने कहा, वांग यू संप्रदाय एक स्पिरिट रिकवरी पिल मांग रहा है क्योंकि किसी की आत्मिक चेतना घायल हो गई है और क्षति अपूरणीय है। यह सही है। सुजियानहू ने सुन्न होकर सिर हिलाया। यश मोहन ने भी सिर हिलाया। हालांकि वास्तविक सामग्री आत्मिक पुनर्प्राप्ति बेल नहीं है, मुझे पता है कि वास्तविक सामग्री क्या है। यह क्या है? सुजियानहू ने सीधे पूछा। 10,000 साल की स्टैलाग्माइट मैरो। लेकिन चिंता न करें, मेरे पास अभी भी 3 बूंदें हैं, इसलिए मैं स्पिरिट रिकवरी गोलियों की एक कड़ाही बना सकता हूं। क्यूइजियो तुरंत निराश दिखा। वह स्टैलाग्माइट मैरो के कुछ के लिए अन्य चीजों का आदान प्रदान करने की योजना बना रहा था, लेकिन अब इसका उपयोग गोली निर्माण के लिए किया जा रहा था। यह सुनकर सुजियानहू फिर से खुश दिखा, लेकिन उसने तुरंत कुछ सोचा और यश मोहन को अजीब तरह से देखा। उस तरह हम गोली गुरु यश मोहन के बहुत अधिक ऋणी होंगे। यश मोहन ने अपने मन में सोचा, मैंने यह सब इसलिए कहा ताकि आप मुझ पर अधिक ऋणी हों। यश मोहन हंसा और कहा, एल्डर सू, आप बहुत विनम्र हैं। पेय है छोड़ने के बाद मुझे अभी भी मो यू की देखभाल करने में एल्डर सू की मदद की आवश्यकता होगी। सुजियानहू को आखिरकार समझ आया कि यश मोहन का क्या मतलब था और उसने अपनी छाती थपथ पाई। गोली गुरु यश मोहन, चिंता न करें। मेरा संप्रदाय कुछ दशकों के लिए मो यू की रक्षा के लिए एक खोखली आत्मा अवस्था एल्डर की व्यवस्था करेगा। उसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आप केवल 10 वर्षों के लिए मो यू की देखभाल कर सकते हैं तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। यश मोहन उठा और कहा। यश मोहन को विश्वास था कि अपने संसाधनों के साथ ली युकियान 10 वर्षों के समय में खोखली आत्मा अवस्था तक पहुंच सकती थी।
क्यूईजियू भी उठा और कहा, गोली गुरु यश मोहन, चिंता न करें, पेई है में मोयू बहुत सुरक्षित रहेगा। दोनों पक्षों द्वारा इसका वादा करने के बाद यश मोहन को आखिरकार आश्वस्त महसूस हुआ। उसने एक और केतली निकाली और शराब को आधा आधा बांट दिया, एक हिस्सा दोनों साधकों को दे दिया। दोनों तुरंत बहुत आभारी हो गए। क्यूईजियू ने न केवल वांग यू संप्रदाय से जुड़ाव प्राप्त किया बल्कि शराब भी प्राप्त की, इसलिए वह खुश होकर चला गया। इस बीच सु जियानहू यश मोहन की गोली निर्माण की प्रतीक्षा करने के लिए रुक गया। चैप्टर 1005 शक्ति में आसमानी उछाल। यश मोहन ने एक कड़ाही में 9 स्पिरिट रिकवरी पिल बनाई। बेशक उसने 10,000 साल की स्टैलाग्माइट मैरो की सभी 3 बूंदों का उपयोग नहीं किया। उसने पहले बनाई गई गोलियों का उपयोग नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि खोखली आत्मा अवस्था के साधक गोलियों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। वे बता सकते थे कि गोली हाल ही में बनाई गई थी या कुछ समय पहले। 3 स्पिरिट रिकवरी पिल सु जियानहू के हाथ कांप रहे थे जब उसने यश मोहन द्वारा दी गई बोतल पकड़ी। उसे केवल एक की आवश्यकता थी लेकिन उसे 3 मिली। अपने अनुभव के साथ वह बता सकता था कि ये भी ताज़ा बनाई गई थीं। यश मोहन को उसे कुछ अतिरिक्त गोलियां देने में कोई आपत्ति नहीं थी। उसे वास्तव में परवाह थी कि वांग यू संप्रदाय मो यू की मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा या नहीं। अगर उसने इतना कुछ किया और वांग यू संप्रदाय ने फिर भी मदद नहीं की तो वे बहुत स्वार्थी होंगे। आप वास्तव में एक गोली राजा हैं। सु जियानहू ने यश मोहन को और भी अधिक आश्चर्य से देखा। इतना युवा गोली राजा, यह वास्तव में पहली बार था जब उसने यह देखा था। यहाँ तक कि चेंग येजुन जिसने कई बार पहला स्थान जीता था, वह केवल एक स्तर 1 गोली राजा था। हालांकि यश मोहन इतनी युवा उम्र में स्पिरिट रिकवरी पिल बना सकता था, क्या वह स्तर 3 गोली राजा था? यश मोहन मुस्कुराया। स्पिरिट रिकवरी पिल वास्तव में एक स्वर्ग ग्रेड स्तर 3 की गोली है, लेकिन ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि इसे 10,000 साल की स्टैलाग्माइट मैरो की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि एक स्तर 1 गोली राजा भी इसे बना सकता है। उसने यह नहीं बताया कि वह किस स्तर का गोली राजा था। भले ही वांग यू संप्रदाय उसके साथ संबंध बना रहा था, यह केवल इसलिए था क्योंकि उन्हें उसकी आवश्यकता थी। कौन जानता था कि अगर उन्हें पता चल गया कि वह स्तर 3 या स्तर 4 का गोली राजा है तो क्या होगा? तो ऐसा है। सु जियानहू ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि यश मोहन अधिक से अधिक एक स्तर 1 गोली राजा था और उसके पास गोली निर्माण की एक अनोखी विधि थी। अगर यश मोहन इतनी युवा उम्र में स्तर 3 गोली राजा होता तो यह बहुत अधिक होता। इतनी उम्र में स्तर 1 गोली राजा बनना पहले से ही बहुत दुर्लभ था। भले ही वांग यू संप्रदाय नेता की पत्नी घायल न हुई होती, यश मोहन उससे संबंध बनाने लायक था। यांग है व्यापारी संघ की घटना के बाद से मो यू पेई है में अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम था। कुछ काफी शक्तिशाली एकल साधक उनसे जुड़ने आए और मो यू का व्यवसाय विस्तार करने लगा। इसके अलावा मो यू और शहर प्रभु एस्टेट ने मिलकर 2 नीलामियां आयोजित की जिनमें स्पिरिट वीविंग पिल और ब्लू वेन गोली भी थीं। इन गोलियों ने पेई है को पूरी तरह से चौंका दिया और मो यू का नाम तेजी से फैल गया। लेकिन यश मोहन ने मो यू को तटीय व्यवसाय में शामिल नहीं होने दिया। वह आओ चेंग व्यापारी संघ के साथ परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। स्पिरिट वीविंग पिल और ब्लू वेन गोली मो यू के लिए पेई है में अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए पर्याप्त थीं। केवल यश मोहन स्पिरिट वीविंग पिल बना सकता था। यश मोहन का इरादा मो यू को नॉर्थ फार राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी संघ बनाने का नहीं था। अगर वह वास्तव में ऐसा चाहता था तो वह स्पिरिट वीविंग पिल और ब्लू वेन गोली नहीं बेचता। इसके बजाय वह आधार स्थापना गोलियां, साधना बढ़ाने वाली गोलियां और आत्मा संघनन गोलियां बेचता। लेकिन यश मोहन जानता था कि पेई है में भी अगर वह एक निश्चित स्तर की शक्ति तक नहीं पहुंचा था तो उसे ये गोलियां खुलेआम नहीं बेचनी चाहिए। स्पिरिट रिकवरी पिल के लिए भी यश मोहन को 10,000 साल की स्टैलाग्माइट मैरो की 5 बूंदों को निकालकर यह प्रभाव पैदा करना पड़ा। अन्यथा परेशानी भी होती। मो यू अब सही रास्ते पर था। सोंग यांगजू, यशिका मोहन और अन्य ने व्यवसाय करने में अधिक समय नहीं बिताया, उन्होंने साधना पर अधिक समय बिताया।
वे जानते थे कि यश मोहन जल्द ही साउथ पीस राज्य जा रहा था। सोंग यांगजू नहीं चाहती थी कि यश मोहन जाए, लेकिन वह जानती थी कि यश मोहन क्या सोच रहा था। यहाँ के मामले सुलझ गए थे और यश मोहन साउथ पीस राज्य में लावण्या और अन्य के बारे में चिंतित था। अगर वह पहले साउथ पीस राज्य जाना चाहती थी तो उसे कड़ी मेहनत से साधना करनी होगी और थोड़े समय में खोखली आत्मा अवस्था तक पहुंचना होगा और फिर यह ठीक होगा। संजना और यशिका मोहन भी यही सोचती थीं। ली युकियान और जेन जियाओशान भी इसी तरह सोचते थे। साउथ पीस राज्य के साधना संसाधन स्पष्ट रूप से नॉर्थ फार राज्य की तुलना में बहुत बेहतर थे। एक स्तर 4 गोली राजा यश मोहन के समर्थन के साथ वे और भी तेजी से साधना करेंगे। संजना आधार स्थापना अवस्था तक पहुंचने के बाद यश मोहन के साथ सोना चाहती थी, लेकिन यह जानने के बाद कि यश मोहन साउथ पीस राज्य जा रहा था, उसने इस विचार को छोड़ दिया। उसकी प्रतिभा अद्भुत थी और उसकी छिपी हुई आध्यात्मिक जड़ सक्रिय हो गई थी। अगर वह कुंवारी रहती तो वह और भी तेजी से साधना करती। वह नहीं जानती थी कि यश मोहन कब वापस आएगा, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके खोखली आत्मा अवस्था तक पहुंचना था ताकि वह साउथ पीस राज्य जा सके और यश मोहन से मिल सके। संजना को विश्वास था कि अपनी प्रतिभा के साथ उसे खोखली आत्मा अवस्था तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। मोयू ने यह साधना प्रवृत्ति बनाई। मोयू में शुरू से जो भी था वह पागलों की तरह साधना कर रहा था। कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। यश मोहन फिर से एकांत साधना में चला गया। साउथ पीस राज्य जाने से पहले उसे स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर तक पहुंचना था। यश मोहन बस सुनहरे पृष्ठ की दुनिया में गया और आत्मिक श्रेणी पर हेवन ग्लोरी पिल बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोयू ने पेई है क्षेत्र को सीमा क्षेत्र से अधिक समृद्ध बना दिया। अंतर्राज्यीय टेलीपोर्टेशन गठन के कारण पेई है शहर की जनसंख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हो रही थी। टेलीपोर्टेशन गठन के संचालन का समर्थन करने के लिए एक स्तर 8 आत्मिक संग्रह गठन था। यहां तक कि एक 8 सितारा संप्रदाय के पास भी इतना अच्छा आत्मिक संग्रह गठन नहीं हो सकता था। स्तर 8 आत्मिक संग्रह गठन आपके लिए फायदेमंद था, भले ही आप अंदर न जाएं। मोयू के उदय के कारण पेई है शहर बहुत अधिक स्थिर हो गया। मोयू की कीमतें बहुत उचित थीं और उन्होंने कमजोरों का दुरुपयोग कभी नहीं किया। 6 महीने बाद यश मोहन ने पूरी तरह से 3 हेवन ग्लोरी पिल को आत्मिक रूप से परिष्कृत कर लिया और स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 तक पहुंच गया। यश मोहन ने सोचा कि वह 3 महीने बाद स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर तक पहुंच पाएगा। हालांकि उसने आत्मिक ची की अपनी आवश्यकता को कम आंका। इतनी शक्तिशाली गोलियों के साथ और आत्मिक श्रेणी पर बैठकर भी उसे स्वर्णकोर अवस्था स्तर 6 से स्तर 9 तक जाने में 6 महीने लग गए। यश मोहन बाहर आया और पाया कि सोंग यांगजू के अलावा जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, संजना और यशिका मोहन सभी एकांत साधना में थे। ली युकियान बिल्कुल भी बाहर नहीं आई थी। क्या तुम जा रहे हो? सोंग यांगजू ने यश मोहन को बाहर आते देखा और थोड़ी उदास लग रही थी। उसकी साधना में ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी और वह केवल स्वर्णकोर अवस्था स्तर 2 तक पहुंची थी। यश मोहन ने सिर हिलाया और कहा, चलो मेरे साथ टहल लो। यश मोहन और सोंग यांगजू व्यस्त सड़कों पर चले, लेकिन सोंग यांगजू का मूड खराब लग रहा था। जिंगवेन और यशिका मोहन दोनों एकांत साधना में हैं, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? यश मोहन ने भारी माहौल को तोड़ा। सोंग यांगजू ने धीमी आवाज में कहा, मुझे डर है कि अगर मैं एकांत साधना में चली गई तो मैं आखिरी बार तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। यश मोहन कुछ पलों के लिए चुप रहा, फिर आश्वस्त करते हुए कहा, सोंग यांगजू चिंता मत करो, मैं साउथ पीस राज्य में अधिक समय नहीं रुकूंगा, जल्द ही तुम सबको वहां ले जाने के लिए वापस आऊंगा। नॉर्थ फार राज्य में बहुत सी चीजें नहीं हैं, लेकिन कौन कह सकता है कि साउथ पीस राज्य में वे नहीं हैं। शायद एक दिन मुझे एक ऐसा उड़ान जहाज मिलेगा जो हार्टलेस सागर को भी पार कर सके। फिर यश मोहन ने कहा, पेई है शहर वह जगह नहीं होगी जहां हम लंबे समय तक रहेंगे। यह हमारी एक शाखा है, लेकिन हमारा अपना शहर नहीं है। शायद एक दिन हमारा अपना शहर होगा, मोयू शहर। चैप्टर 1006 मन की गहराई में आकृति। यश मोहन, मुझे अचानक लौकिक चंद्रभूमि शहर की याद आ रही है। हम कब घूमने वापस जा सकते हैं?
सोंग यांगजू ने पूछा। यश मोहन पेई है छोड़ रहा था। यश मोहन के बिना वह बहुत खोखला महसूस कर रही थी। यश मोहन ने सोंग यांगजू का हाथ कसकर पकड़ा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब था। वह लौकिक चंद्रभूमि शहर को नहीं बल्कि उसे याद कर रही थी। वह यिमो का जिक्र करने की हिम्मत नहीं करता था। कभी कभी सोंग यांगजू बहुत मजबूत दिखती थी, लेकिन वह वास्तव में सोंग यांगजू या यशिका मोहन से अधिक नाजुक थी। सोंग यांगजू, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आऊंगा और तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। जब हमारी शक्ति बहुत अधिक होगी तो शायद हम लौकिक चंद्रभूमि शहर वापस जा सकेंगे। मुझे भी इसकी याद आती है, यश मोहन ने कहा। यश मोहन ने ऐसा कहा, लेकिन वह जानता था कि लौकिक चंद्रभूमि शहर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या हुआ अगर वह सत्य साक्षात्कार अवस्था तक पहुंच गया? एक स्तर 9 टेलीपोर्टेशन गठन केवल हार्टलेस सागर की दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता था। यश मोहन को वास्तव में संदेह था कि छोटी दुनिया से लौकिक चंद्रभूमि तक टेलीपोर्टेशन गठन साधना क्षेत्र के साधकों द्वारा नहीं बनाया गया था। यशिका मोहन यहाँ थी, लेकिन उसका एक भाई यशवर्धन मोहन भी था। उसने उसके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन यश मोहन बता सकता था कि वह उसे बहुत याद करती थी, लेकिन बस कहना नहीं चाहती थी। इस समय उसने यामिनी बंसल के बारे में भी सोचा। वे अब कैसे थे? और वेन डोंग, क्या उसने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं? जूपिंग कैसी थी? क्या वह डोंगफैन वांग कुछ कर रहा होगा? वांग यूनियन उसे रोक पाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? जेंग झेंगजिया, हनुमंत सिंह, शियाओ लेई, बहन यान, वीरू, यू मियाओदान, शिवम। अनगिनत परिचित चेहरे यश मोहन की आंखों के सामने चमक गए और यश मोहन को अचानक थोड़ा उदास महसूस हुआ। वह कितने वर्षों बाद वहां वापस जा पाएगा? जब वह वापस आएगा तो क्या वे अभी भी वहां होंगे? आखिरकार उसके मन में एक छवि स्पष्ट हुई, वह लो जुआन थी। यश मोहन को अभी अभी एहसास हुआ कि वह लगातार उसके बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन उसकी छवि उसके दिमाग में जड़ें जमा चुकी थी। वह लड़की जिसने उसके साथ 12वीं मंजिल से छलांग लगाई थी, शायद वह वाक्य था जो उसने कहा था जिसने यश मोहन को उसे याद रखने पर मजबूर कर दिया। मैं बस नहीं चाहती थी कि भाई यश मोहन फिर से निराश हो। बस इतना ही। शायद मैं उसका ऋणी हूं, यश मोहन ने बड़बड़ाया। उसे उसके कारण सुनहरे पृष्ठ की दुनिया मिली थी। उसने उसे 3 सुनहरे पृष्ठों में से 2 दिए थे। उसने उन्हें अपनी 2 बहनों से भी छिपाया था। जब लो जुआन शुआंगशी चट्टान से गिरी तो वह उसे अनगिनत बार खोजने गया, लेकिन फिर भी उसे नहीं ढूंढ पाया। सुनहरे पृष्ठ की दुनिया का उसके लिए उपयोग स्पष्ट था। अगर यह नहीं होता तो वह इतनी बार मर चुका होता। अगर सुनहरे पृष्ठ की दुनिया नहीं होती तो उसके पास 3 बर्थ चैंट नहीं होती और वह आज जहां है वहां नहीं पहुंच पाता। उसकी आज की उपलब्धियां लो जुआन से निकटता से संबंधित थीं। फिर भी इतना सब करने के बाद भी वह उसका शरीर भी नहीं ढूंढ पाया। यश मोहन ने आह भरी और भी अधिक निराश महसूस किया। इसे महसूस करते हुए सोंग यांगजू यश मोहन के खिलाफ झुक गई और उसकी बाह पकड़कर कहा, क्या तुम किसी बात की चिंता कर रहे हो? वह जाने वाला था। यश मोहन ने अपनी आंखें खोलीं और निराशाजनक विचारों को दूर फेंक दिया। उसने सोंग यांगजू को पकड़ा और कहा, सोंग यांगजू, चिंता मत करो। मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा और तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। यहाँ रहो और साधना करो, मेरी चिंता मत करो। यह तीसरी बार था जब उसने सोंग यांगजू से यह कहा था। यश मोहन ने मन बना लिया कि वह एक ऐसी जगह बनाएगा जो उसकी होगी ताकि उसके दोस्त और परिवार बिना भटके एक साथ इकट्ठा हो सकें। मम्मा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। सोंग यांगजू चाहती थी कि जब यश मोहन जाए तो वह खुश रहे। सोंग यांगजू, मैं जाने वाला हूँ। मैं जिनवेन और बाकी को अलविदा नहीं कहने वाला। उन्हें बताना कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यश मोहन जाने से पहले उन्हें देखना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि विदाई कठिन होती है। अगर वह अब अलविदा कहता जब वे कड़ी मेहनत से साधना कर रहे हैं, तो इससे उनके मूड पर असर पड़ेगा। सोंग यांगजू ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, क्या तुम्हारे पास पर्याप्त आत्मिक पत्थर हैं? मोयू के पास अब बहुत सारे आत्मिक पत्थर हैं, क्या तुम्हें कुछ लेने की आवश्यकता है?
यश मोहन ने सिर हिलाया। उसके पास 100 मिलियन से अधिक आत्मिक पत्थर थे। मो यू के पास भी लगभग इतने ही आत्मिक पत्थर थे, और यह यांग है व्यापारी संघ के मुआवजे के कारण था। दोनों ने और बात नहीं की और बस एक दूसरे की संगति की गर्माहट महसूस की। हालांकि यह एक बहुत व्यस्त सड़क थी, दोनों ने अपने दिलों की गहराई में शांति महसूस की। अचानक कुछ सरसराहट ने उनकी शांति को भंग कर दिया। यश मोहन ने ऊपर देखा और देखा कि एक पुरुष और एक महिला को 3 आधार स्थापना अवस्था तृतीयक स्तर साधकों ने रोक लिया था। पुरुष और महिला चिंतित दिख रहे थे, नहीं जानते थे कि स्थिति से कैसे निपटें। यश मोहन यह देखकर चौंक गया कि वह वास्तव में उस महिला को जानता था। वह यू युयान थी जो उसने उस कस्बे में मिली थी। वह एक बहुत चालाक महिला थी जिसने यश मोहन को बलि का बकरा बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन यश मोहन ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। यह तुम हो? यश मोहन? यू युयान ने यश मोहन को पहचान लिया और खुशी से पुकारा, लेकिन फिर उसे अपने रिश्ते की प्रकृति याद आई। हालांकि मदद पाने की वह इच्छा अभी भी थी। यश मोहन की स्थिति में वह उससे नाराज नहीं होता, लेकिन उसकी मदद करना असंभव था। यश मोहन यामो ये की बात मत करो, मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है। आज चाहे कोई भी आए, तुम्हें जो खाया है वह उगलना ही पड़ेगा। आधार स्थापना अवस्था स्तर 9 साधक ने यू युयान को ठंडी नजर से घूरा। हम सोंग यांगझू इस बात से नाखुश थी कि इस आधार स्थापना अवस्था साधक ने यश मोहन पर हमला किया था। ऐसा गुस्सा। आधार स्थापना अवस्था साधक ने यह सुना और मुड़कर यश मोहन को ठंडी नजर से घूरा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, उसके दोस्त ने उसे रोक दिया। दोस्त ने उसे एक तरफ खींचा और सोंग यांगझू को प्रणाम किया। वानबेई झू चांगतियान मो यू की सोंग कियानबेई का अभिवादन करता है। उस आधार स्थापना अवस्था साधक ने मो यू शब्द सुना और उसका चेहरा बदल गया। उसने अभी अभी जो कहा था उसके बारे में सोचा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम तीनों काफी अक्खड़ हो, किसने तुम्हें पेई है में परेशानी शुरू करने की हिम्मत दी? अब भाग जाओ या तुम्हें फिर कभी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक और ठंडी आवाज सुनाई दी। फिर उस आवाज ने यश मोहन को प्रणाम किया। पेई है शहर प्रभु एस्टेट विक्रम दीवान संघ नेता यश मोहन का अभिवादन करता है। तीनों ने विक्रम दीवान के शब्द सुने और उनके चेहरे लाशों जितने पीले पड़ गए। वे कुछ भी करते, आमतौर पर विक्रम दीवान जितना बड़ा व्यक्ति कभी परवाह नहीं करता था, लेकिन आज पेई है शहर के प्रबंधक विक्रम दीवान इतने छोटे मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे। तभी तीनों को एहसास हुआ कि सोंग यांगझू के साथ युवक वह था जिसे प्रबंधक विक्रम दीवान ने भी सम्मान के साथ अभिवादन किया था। चाहे वे कितने भी बेवकूफ क्यों न हो, उन्हें एहसास हुआ कि यह युवक मोयू का रहस्यमय संघ नेता था। तो यह प्रबंधक विक्रम दीवान है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यश मोहन ने मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। उसे वास्तव में यह प्रबंधक विक्रम दीवान पसंद नहीं आया, लेकिन वह जा रहा था और मोयू अभी भी यहाँ था। पेई है शहर के प्रबंधक को नाराज न करना सबसे अच्छा था। संघ नेता यश मोहन से मिलकर सम्मान मिला। मुझे इन तीनों के साथ कैसे निपटना चाहिए? विक्रम दीवान जानता था कि यश मोहन ने उसे शहर प्रबंधक होने के कारण नाराज नहीं किया था, लेकिन यश मोहन के लिए वांग यू संप्रदाय के समर्थन से उसे मारना बहुत आसान था। यश मोहन ने सिर हिलाया। उसे वास्तव में इन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जल्दी भाग जाओ, विक्रम दीवान ने चिल्लाया, इससे पहले कि उसने यू युयान से कहा, लड़की, अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बस पूछना। उसने सोचा कि यू युयान यश मोहन को जानती थी, इसलिए यू युयान की चापलूसी करना यश मोहन की चापलूसी करना था। यू युयान ने सिर हिलाया और यश मोहन के पास चली गई। मदद करने के लिए धन्यवाद, पहले के लिए माफ करना। आखिरकार उसे नहीं पता था कि वह क्या कह रही थी और बस भागने के लिए मुड़ी। उसने अपने दोस्त को भी नहीं बुलाया। प्रबंधक विक्रम दीवान नहीं जानता था कि क्या हो रहा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। यश मोहन भी उसकी परवाह नहीं करने वाला था। उसने प्रबंधक विक्रम दीवान को अलविदा कहा और सोंग यांगझू को टेलीपोर्टेशन गठन पर ले गया। चैप्टर 1007 साउथ पीस राज्य पहुंचना लेकिन ब्लैक आइस में प्रवेश कठिन। स्वर्णकोर अवस्था स्तर। तुम्हारी सिफारिश की गई थी,
यश मोहन ने अभी अभी टेलीपोर्टेशन गठन छोड़ा था और थोड़ा चक्कर महसूस कर रहा था जब एक आवाज ने ये सवाल पूछे। यश मोहन ने देखा कि उसके सामने 5 साधक थे और प्रत्येक बहुत शक्तिशाली लग रहा था। यहाँ तक कि उनमें से सबसे कमजोर भी खोखली आत्मा अवस्था से अधिक मजबूत था। यश मोहन केवल बता सकता था कि एक शरीर संघनन अवस्था चरम स्तर का था, बाकी शरीर संघनन अवस्था से परे थे। यश मोहन ने ठंडी सांस ली। यह साउथ पीस राज्य था। इतनी घनी आत्मिक ची, इतने शक्तिशाली साधक। हाँ, वानबे यश मोहन की आनबेई का अभिवादन करता है। यश मोहन ने महसूस किया कि वह शक्ति में इस पूर्ण अंतर के साथ एक चींटी से भी कमजोर था। उन्हें केवल एक उंगली उठानी थी तो वह मर जाता। साउथ पीस राज्य कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इतने सारे उच्च स्तरीय साधक नहीं हो सकते थे, है न? वह अभी अभी आया था और पहले ही शरीर संघनन अवस्था से ऊपर के 4 आदमी देख चुका था। आध्यात्मिक जड़ बहुत अशुद्ध लगती है, उसकी सिफारिश कैसे हो सकती है? एक बूढ़े व्यक्ति ने यश मोहन को देखा और सिर हिलाया। तुम किस आध्यात्मिक जड़ के हो? तुम्हारी सिफारिश क्यों की गई? एक अन्य साधक ने केवल पुष्टि करने के लिए पूछा। उसे यश मोहन का परीक्षण करने में भी दिलचस्पी नहीं थी। यश मोहन को एहसास हुआ कि साउथ पीस राज्य ऐसी जगह नहीं थी जहां शरीर संघनन अवस्था साधकों की बहुतायत थी। ये लोग यह देखने के लिए यहाँ थे कि क्या आने वाला एक प्रतिभाशाली शिष्य था जिसे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। अगर ऐसा था तो वे उसे ले जा सकते थे। यश मोहन उन संप्रदायों में जाकर मुख्य शिष्य नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत सम्मानपूर्वक कहा, मेरे पास अग्नि और वुड दोहरी आध्यात्मिक जड़ है, लेकिन क्योंकि मेरा आपदा परिवर्तन अवस्था की आनबेई के साथ अच्छा संबंध था, मैं उनकी सिफारिश प्राप्त करने में सक्षम था। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। मुझे पता था कि वे नॉर्थ फार राज्य आपदा परिवर्तन अवस्था साधक निजी जरूरतों के लिए अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। यह एक स्थान बर्बाद हो रहा है, कितने आत्मिक क्रिस्टल और सामग्रियां बर्बाद हुई हैं? यह पूछने वाला साधक स्पष्ट रूप से यश मोहन के आगमन का स्वागत नहीं कर रहा था। भाई हान, ये स्थितियां अपरिहार्य हैं। यह सिर्फ एक स्थान है, साथ ही पहले नॉर्थ फार राज्य से भेजे गए लोग लगभग सभी प्रतिभाशाली शिष्य थे। सबसे युवा साधक बाहर आया और कहा। फिर उसने यश मोहन से कहा, तुम जा सकते हो। तुम्हारे पास दोहरी आध्यात्मिक जड़ है, तुम्हें 9 सितारा संप्रदाय में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। नॉर्थ फार राज्य साउथ पीस राज्य जैसा नहीं है। हालांकि तुम्हारी उम्र में स्वर्णकोर अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है, यहां तुम अपने हो। यश मोहन ने तुरंत मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया और कुछ बार धन्यवाद कहा, फिर चला गया। क्युइलियांग दाओ मित्र, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह छोटा सा आदमी वैसा नहीं है जैसा दिखता है जिस साधक ने पहले बात की थी, उसने कहा। उसमें क्या गड़बड़ है? क्या यह इसलिए है क्योंकि वह इस उम्र में स्वर्णकोर अवस्था में है? नॉर्थ फार राज्य में यह अक्सर होता है। कई अमीर व्यापारी संघ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति विकसित करेंगे और बहुत सारी गोलियों का उपयोग करेंगे, लेकिन वे गोली विष पर विचार नहीं करते हैं। मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं कि उस बच्चे के शरीर में बहुत अधिक गोली विष है। अगर वह खोखली आत्मा अवस्था तक भी पहुंच जाता है तो यह उसकी किस्मत होगी। एक अन्य कड़ाही भरने की अवस्था साधक ने उत्तर दिया। वह भागने में जल्दबाजी कर रहा है, मुझे डर है कि वह खोखली आत्मा अवस्था में भी नहीं पहुंच पाएगा। भले ही उसके पास कोई गोली विष न हो, उसकी आध्यात्मिक जड़ ने तय कर दिया है कि वह उच्च साधना स्तरों तक नहीं पहुंच सकता, एक अन्य साधक ने कहा। इस समय यश मोहन पहले से ही हजारों किलोमीटर दूर था। वह निश्चित रूप से गोली विष वाले साधकों में सबसे कम वाला होगा। यहां तक कि वे साधक जो गोलियां नहीं बनाते थे, वे गोली विष के खतरे को जानते थे। वे हर बार गोली विष को परिष्कृत करने या उपचारात्मक गोलियां लेने की कोशिश करते थे। वह एक गोली राजा था और वह किसी से बेहतर जानता था। हर किसी के पास 10,000 साल की स्टैलाग्माइट मैरो नहीं थी, जबकि उसके पास कम से कम आधी बाल्टी थी। केवल जब यश मोहन ने उनकी आत्मिक चेतना की सीमा छोड़ी तो उसने उतरने की हिम्मत की। उसने पाया कि यह भी एक साधना शहर था, लेकिन यह पेई है शहर से 10 गुना से अधिक बड़ा था।
यश मोहन ने कुछ साधकों से पूछा और जाना कि हालांकि यह जगह साउथ पीस राज्य में थी, यह साउथ पीस शहर से अभी भी सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर थी। इस जगह को मोहे शहर कहा जाता था। यह समुद्र से घिरा हुआ था, लेकिन इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। नॉर्थ फार राज्य से साउथ पीस राज्य तक टेलीपोर्टेशन गठन यहां बनाया गया था। शहर में काफी लोग थे। यश मोहन ने पाया कि काफी खोखली आत्मा अवस्था साधक थे। जहां तक नवजात आत्मा अवस्था और स्वर्णकोर अवस्था में थे, वे हर जगह थे। यश मोहन की उम्र में स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर तक पहुंचना बहुत साधारण था। यश मोहन एक दुकान में गया और काली बर्फ संप्रदाय के बारे में किसी से पूछना चाहता था जब एक मुस्कुराते चेहरे वाले परिचारक ने उसका स्वागत किया। मित्र, तुम्हें क्या चाहिए? दुकान छोटी नहीं थी और पहले से ही कुछ स्वर्णकोर अवस्था और नवजात आत्मा अवस्था साधक खिड़कियों के सामने खड़े थे। मैं पूछना चाहता हूं कि काली बर्फ संप्रदाय कहाँ है? यश मोहन ने पूछा। तुम काली बर्फ संप्रदाय के बारे में पूछना चाहते हो? परिचारक चकित रह गया। हर कोई जानता था कि काली बर्फ संप्रदाय काली बर्फ पर्वत पर था। क्या पूछने की आवश्यकता थी? यश मोहन ने इस परिचारक का आश्चर्य देखा और जल्दी से समझाया, ऐसा है, मेरा वहां एक दोस्त है और मैं उससे मिलने जाना चाहता हूं, लेकिन मैं कभी काली बर्फ संप्रदाय नहीं गया, इसलिए बस पूछ रहा हूं। तुम अभी भी काली बर्फ संप्रदाय जाना चाहते हो? परिचारक और भी अधिक चौंक गया। हाँ हाँ। लोग हंसने लगे और यश मोहन की ओर मुड़ गए जैसे वह प्रदर्शन कांच के अंदर की वस्तुओं से अधिक दिलचस्प था। क्या मैंने सही सुना? तुम अपने दोस्त को खोजने के लिए काली बर्फ संप्रदाय जाना चाहते हो? एक स्वर्णकोर अवस्था तृतीयक स्तर साधक ने अजीब स्वर में पूछा। यश मोहन ने भौहें चढ़ाई। यह इतना मजाक क्यों था? परिचारक स्पष्ट रूप से अच्छी शिक्षा प्राप्त था और बाकी सभी की तरह यश मोहन का तिरस्कार नहीं करता था। उसने यश मोहन से विनम्रता से कहा, मित्र, काली बर्फ संप्रदाय एक 9 सितारा संप्रदाय है। लोगों को 10,000 किलोमीटर के दायरे में कदम रखने की अनुमति नहीं है। भले ही तुम काली बर्फ संप्रदाय में किसी को जानते हो, उन्हें तुम्हें खोजना होगा। तुम उन्हें नहीं खोज सकते। जब तक तुम्हारे पास संप्रदाय का हस्तलिखित दस्तावेज या सत्य साक्षात्कार अवस्था कियान्वयी की वस्तु न हो, तुम काली बर्फ पर्वत पर जाने नहीं पाओगे। यश मोहन चकित रह गया। उसे अभी अभी एहसास हुआ कि उसका विचार कितना हास्यास्पद था। उसने सोचा कि जैसे ही वह काली बर्फ संप्रदाय आएगा, वह लावण्या को देख पाएगा। अब उसे पता चला कि वह उसके 10,000 किलोमीटर के भीतर भी नहीं जा सकता। यश मोहन को स्तब्ध देखकर वेटर जानता था कि यश मोहन कुछ खरीदने नहीं आया था और सिर हिलाकर जाने लगा। यश मोहन ने जल्दी से उसे खींचा और पूछा, क्या सभी 9 सितारा संप्रदाय इतने सख्त हैं? वेटर ने यश मोहन की बेताब नजर देखी और आह भरी। न केवल 9 सितारा संप्रदाय बल्कि 7 और 8 सितारा संप्रदाय भी बहुत सख्त हैं। अगर तुम आधा साल पहले आए होते तो शायद तुम्हें कोई रास्ता मिल जाता। क्या रास्ता? यश मोहन ने पूछा। वेटर ने कहा, साउथ पीस शहर में एक साउथ पीस शहर साधक सामाजिक सभा थी। कई संप्रदायों के मुख्य शिष्य साधना पर चर्चा करने के लिए वहां आए थे। काली बर्फ संप्रदाय के लोग भी गए थे। अगर तुम भाग्यशाली थे और एक काली बर्फ संप्रदाय शिष्य से मिले जो बात करने में आसान था, तो वह संदेश पहुंचाने में तुम्हारी मदद कर सकता था। यश मोहन ने सोचा और तुरंत 100 उच्च श्रेणी आत्मिक पत्थर निकाले और वेटर को दिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह सामाजिक सभा अगली बार कब होगी? वेटर ने जल्दी से उत्तर दिया, हर 3 साल में एक बार, अगली बार 2.5 साल में होगी, अभी भी साउथ पीस शहर में। फिर वेटर ने यश मोहन को एक जेड पट्टिका दी। मैं तुम्हें साउथ पीस राज्य का एक नक्शा दूंगा, इसमें सब कुछ विस्तार से है। यश मोहन ने नक्शा लिया और बड़बड़ाया, मुझे अभी भी 2.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, यह नहीं चलेगा। वेटर ने सिर हिलाया और चला गया। चैप्टर 1008 प्रसिद्ध होने का रास्ता। यश मोहन 2.5 साल इंतजार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह क्या कर सकता था ताकि लावण्या को पता चले कि वह यहाँ है। साउथ पीस राज्य इतना बड़ा था कि अगर वह केवल काली बर्फ पर्वत पर रुकी तो उसे उसके बारे में कैसे पता चलेगा। यश मोहन ने नक्शा देखा और पहले साउथ पीस शहर जाने का फैसला किया।
यह साउथ पीस राज्य का सबसे बड़ा साधना शहर था और यह सबसे नवीनतम जानकारी वाली जगह भी थी। चाहे कुछ भी हो, खबर हमेशा पहले वहां पहुंचती थी। अगर वह काली बर्फ संप्रदाय जाना चाहता था तो उसे पहले साउथ पीस शहर जाना होगा। यश मोहन मोहय शहर के चारों ओर घूमा और पहली बार आने पर उतना अनभिज्ञ नहीं था। कम से कम वह जानता था कि मोहय शहर से साउथ पीस शहर तक सीधे उड़ान भरने का कोई रास्ता नहीं था, इसकी अनुमति नहीं थी। जहां तक कारण की बात थी, यश मोहन को पूछने की आवश्यकता नहीं थी। यह पैसे के लिए था। साउथ पीस शहर से मोहय शहर तक यात्रा करने के लिए टेलीपोर्टेशन गठन या बड़ी व्यावसायिक जहाज लेना होता था। दोनों की यात्रा किराया बहुत अधिक था। फिर भी अनगिनत साधक साउथ पीस शहर और मोहय शहर के बीच जा रहे थे क्योंकि यह जगह पेई है शहर की तरह थी और हार्टलेस सागर के करीब थी। लोग अमीर बनने या साधना संसाधन खोजने के लिए यहां आते थे। साउथ पीस राज्य में बहुत सारे संप्रदाय थे और 6 सितारा से नीचे अनगिनत संप्रदाय थे। 7 सितारा संप्रदाय में शामिल होना आसान नहीं था। किसी को बहुत प्रतिभाशाली होना चाहिए था। इसने बहुत सारे एकल साधक बनाए जिन्हें साधना के लिए संसाधनों की भी आवश्यकता थी। सबसे अधिक साधना संसाधन वाली जगह हार्टलेस सागर था, इसलिए मोहय शहर एक ऐसी जगह बन गया जहां उन्हें जाना पड़ता था। यश मोहन शहर के चारों ओर घूमा और जान गया कि हालांकि यहाँ की आत्मिक ची बहुत प्रचुर थी, यहाँ के साधक अमीर नहीं थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि गोलियां और जादुई कलाकृतियां यहाँ डरावनी महंगी थीं। अधिकांश साधक साधना संसाधन कमाने के लिए अपने आत्मिक पत्थरों का उपयोग करते थे। मित्र, जब वह साउथ पीस शहर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन गठन लेने जा रहा था तो एक आवाज ने उसे रोका। क्या है? यश मोहन ने इस साधक को सतर्कता से देखा। यह साधक भी स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर का था, लेकिन वह सतर्क था क्योंकि यह साधक उस गोली की दुकान में भी था जब वह उस परिचारक से सवाल पूछ रहा था। स्वर्णकोर अवस्था साधक ने मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया और कहा, मित्र, तुमने मुझे शायद उस गोली की दुकान पर अभी अभी देखा है। यश मोहन ने सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। साधक ने उत्साह के साथ कहा, मैंने सुना कि तुम काली बर्फ संप्रदाय जाना चाहते हो। हालांकि यह एक 9 सितारा संप्रदाय है, वहां जाना असंभव नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है? यश मोहन ने पूछा। साधक ने यश मोहन की प्रतिक्रिया देखकर मुस्कुराया। हाँ, मेरे पास एक रास्ता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे दोस्त की शक्ति का स्तर क्या है? यश मोहन ने हिचकिचाया और सोचा कि लावण्या की प्रतिभा के साथ वह अब स्वर्णकोर अवस्था में होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने कहा, शायद स्वर्णकोर अवस्था स्तर। तो यह आसान है। अगर तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा दोस्त स्वर्णकोर अवस्था में है तो मेरे पास एक रास्ता है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम बात करने के लिए एक शांत जगह ढूंढ सकते हैं, फूरोंग ने ताली बजाते हुए कहा। यश मोहन ने इस साधक को उलझन से देखा। वह पहली बार यहां था, इसलिए यह आदमी नहीं जानता था कि वह कौन था। उसे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही भले ही यह आदमी झूठ बोल रहा था, वह एकमात्र स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर से नहीं डरता था। ठीक है, यश मोहन सहमत हो गया। साधक ने संतुष्ट मुस्कान दिखाई और कहा, मित्र, कृपया मेरे साथ चलो। साधक यश मोहन को घुमावदार रास्तों से ले गया, इससे पहले कि वे एक छोटे से आंगन में पहुंचे। इस जगह पर केवल एक सरल रक्षा गठन था, लेकिन कोई आत्मिक संग्रह गठन नहीं था। यह सिर्फ एक अस्थायी निवास था। यश मोहन अंदर नहीं गया और क्षेत्र को स्कैन किया, यह पाते हुए कि वहां 2 स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 साधक थे। इससे पहले कि यश मोहन कुछ कहता, स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर साधक ने कहा, अंदर पहले से ही 2 मित्र हैं, चलो एक साथ बात करते हैं। यश मोहन ने सिर हिलाया और अंदर प्रवेश किया। उस स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर साधक ने यश मोहन को थोड़े आश्चर्य से देखा। उसने सोचा था कि यश मोहन को कुछ चिंताएं होंगी, लेकिन वह बिना कुछ कहे अंदर आ गया। अंदर के 2 स्वर्णकोर अवस्था साधक यश मोहन को देखकर दोनों खड़े हो गए। स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर साधक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हें परिचय कराने दो, मैं फूरोंग हूं और ये चेन यूली और झेंग येदाओ हैं।
यश मोहन ने देखा कि छोटे कद के साधक का नाम चेंग यूली था और झेंग यिदाओ एक सफेद चमड़ी वाला स्त्रीलिंग पुरुष था। मैं यश मोहन हूँ, एक एकल साधक। यश मोहन ने मुट्ठी बांधकर प्रणाम किया। फिर यश मोहन ने फूरों को देखा। वह अन्य स्वर्णकोर अवस्था साधकों से मिलने नहीं आया था, वह काली बर्फ संप्रदाय जाने के लिए आया था। फूरोंग यश मोहन के इरादे को जानता था और उन्हें पहले बैठने दिया। फिर उसने यश मोहन से कहा, भाई यश मोहन शायद समुद्र से आए हैं, है ना? मैंने जानकारी पूछते हुए तुम्हें देखा और कुछ देर तक तुम्हारा पीछा किया। यश मोहन को कुछ अतिरिक्त सतर्कता थी। ऐसा लगता था कि यह फूरोंग कुछ देर से उसका पीछा कर रहा था और बाद में उसे खींच लाया था। वह लोगों से सवाल पूछने में इतनी जल्दबाजी कर रहा था कि उसने फूरोंग को अपना पीछा करते नोटिस नहीं किया था। यह सोचकर यश मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं साधना में था, इसलिए मैं बहुत सी चीजों से परिचित नहीं हूँ। काली बर्फ संप्रदाय में मेरा एक दोस्त है, मैंने भी अभी अभी यह दूसरे लोगों से सुना है। फूरोंग ने रुककर यश मोहन को देखा, फिर कहा, तुम शायद साउथ पीस राज्य परीक्षण पट्टिकाओं के बारे में जानते हो। यश मोहन ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। यश मोहन यह रेगिस्तानी मैदान जड़ी बूटी घाटी में अपने अनुभव से जानता था। सौभाग्य से वह इसके बारे में जानता था, अन्यथा लोग सोच सकते थे कि वह साउथ पीस राज्य से भी नहीं है। फूरोंग ने इस उत्तर की उम्मीद की थी। फूरोंग मुस्कुराया और कहा, कोई भी साउथ पीस राज्य साधक साउथ पीस राज्य परीक्षण पट्टिकाओं के बारे में जानता होगा। लगभग सभी साउथ पीस राज्य स्वर्णकोर अवस्था साधकों ने स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिकाओं पर नाम याद कर लिए हैं। वे लगातार इस बारे में सोच रहे हैं कि उनके नाम कब उन पर अंकित होंगे। इसके बारे में सोचो, अगर तुम्हारा दोस्त स्वर्णकोर अवस्था स्तर का है और तुमने परीक्षण पट्टिकाओं पर अपना नाम छोड़ दिया। यश मोहन समझ गया कि फूरों का क्या मतलब था। अगर उसने परीक्षण पट्टिका पर अपना नाम छोड़ा और लावण्या ने देखा तो वह निश्चित रूप से उसे खोजने आएगी। अगर यह कोई और होता तो यश मोहन सोचता कि यह विचार बुरा नहीं था, लेकिन जब लावण्या की बात आती थी तो यश मोहन को बिल्कुल भरोसा नहीं था। लावण्या परीक्षण पट्टिकाओं में उतनी रुचि नहीं रखती थी जितनी फूरोंग ने सोचा था, लेकिन वह अभी भी इस विधि को आजमा सकता था। यह सोचकर यश मोहन ने अपने पिछले संदेहों के लिए थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया और मुट्ठी बांधकर कहा, धन्यवाद भाई फू, मैं अब साउथ पीस शहर जाकर अपना नाम वहां छोड़ दूंगा। तीनों ने यश मोहन को आश्चर्य से देखा और अनिश्चितता से पूछा, क्या तुमने सोचा कि तुम बस वहां जाकर अपना नाम छोड़ सकते हो? क्या ऐसा नहीं है? यश मोहन ने पूछा। जिस छोटे साधक ने अभी तक बात नहीं की थी उसने अब कहा, भाई यश मोहन, तुम शायद परीक्षण पट्टिकाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते। वे परीक्षण पट्टिका चौक पर हैं, लेकिन हर साल बहुत से लोग कोशिश करने नहीं जाते। मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक पट्टिका केवल 300 नाम रख सकती है। बहुत से लोग जिन्होंने कोशिश की उन्होंने देखा कि उनके नाम बिल्कुल नहीं दिखेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। इसलिए यदि तुम अपने स्तर के शीर्ष 300 साधकों में नहीं हो सकते तो तुम नहीं कर सकते। चैप्टर 1009 एक कोर 2 को मारता है। हालांकि वह जानता था कि उनका क्या मतलब था, यश मोहन ने फिर भी मुट्ठी बांधकर कहा, भाई चेन का धन्यवाद, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूं। अगर नहीं तो मैं कोई और रास्ता सोचूंगा। सफेद चमड़ी वाले साधक ने अचानक व्यंग्य किया। क्या तुम जानते हो कि साउथ पीस राज्य के सभी स्वर्णकोर अवस्था साधकों में शीर्ष 300 में होने का क्या मतलब है? साउथ पीस राज्य में अनगिनत स्वर्णकोर अवस्था साधक हैं, लेकिन केवल वे कुछ लोग ही अपने नाम वहां छोड़ सकते हैं। तुम्हें क्या अधिकार है कि तुम कह सको कि तुम अपना नाम वहां छोड़ सकते हो? यह अब अहंकार भी नहीं है। फूरोंग ने यह देखा और जल्दी से तनाव कम करने आया। भाई यश मोहन, दावमित्र झेंग एक सीधे सादे व्यक्ति हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन वह परीक्षण पट्टिका वास्तव में चढ़ना मुश्किल है। अगर तुम वहां जाओगे तो पता चलेगा। हर बार जब कोई अपना नाम लिखने की कोशिश करता है तो बहुत सारे लोग देखते हैं।
अगर तुम्हारा नाम ऊपर चढ़ जाता है तो चाहे तुम्हारी रैंक कुछ भी हो तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा नाम वहां भी नहीं चढ़ पाता तो तुम सिर्फ एक मजाक बनोगे। कुछ लोग इसके कारण खुद पर से विश्वास खो देते हैं और फिर कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। यश मोहन मुस्कुराया और फू रोंग की बातों का उत्तर नहीं दिया। उसने पूछा, चूंकि भाई फू जानते हैं कि परीक्षण पट्टिका पर चढ़ना कितना मुश्किल है तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? फू रोंग मुस्कुराया। दूसरे लोगों के पास परीक्षण पट्टिका पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन मेरे पास है। यश मोहन ने व्यंग्य किया। तो उस स्थिति में तुम परीक्षण पट्टिका पर अवश्य ही एक अभिजात होगे। फू रोंग ने अब एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाई। मुझ में परीक्षण पट्टिका पर चढ़ने की क्षमता नहीं है। यश मोहन ने व्यंग्य किया। तुम्हारे पास चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास मेरे चढ़ने का एक रास्ता है। यह हास्यास्पद है। फू रोंग ने जल्दी से कहा, भाई यश मोहन, मुझ पर संदेह मत करो क्योंकि मैं केवल तुम्हें 1 महीने के लिए चढ़ने में सक्षम बना सकता हूं। क्या तुम तान हुआ गोली के बारे में जानते हो? यश मोहन ने सिर हिलाया। फू रोंग ने जल्दी से जारी रखा, 30 साल पहले 2 स्वर्णकोर अवस्था साधक थे जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एकल साधक थे। एक दिन वे एक कियानबे द्वारा छोड़े गए साधना घर के खंडहरों का पता लगाने गए और वहां एक काओ हुआन गोली मिली। दोनों स्वर्णकोर अवस्था चरम स्तर पर थे और यह दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि केवल एक ही गोली थी। यश मोहन जानता था कि वह बिना किसी समस्या के परीक्षण पट्टिका पर चढ़ सकता है, लेकिन वह फिर भी कहानी का अंत जानना चाहता था। तो फिर उन्होंने इसे कैसे बांटा? चेंग युगेंग ने पूछा। फू रोंग ने कहा, दोनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे को काओ हुआन गोली देना चाहते थे, लेकिन दोनों इसे नहीं चाहते थे। यह खबर एक अन्य साधक को पता चली। यह साधक एक महिला साधिका थी और स्वर्णकोर अवस्था स्तर की भी थी। वह दोनों को भी जानती थी। जब तीनों एक साथ बात कर रहे थे और काओ हुआन गोली का विषय आया तो महिला साधिका ने कहा कि उसके पास समस्या को हल करने का एक अच्छा तरीका है। दोनों ने उससे पूछा कि वह तरीका क्या था। महिला साधिका ने कहा कि इसे बेहतर प्रतिभा वाले व्यक्ति को छोड़ दें। उसने सुझाव दिया कि दोनों परीक्षण पट्टिका पर अपने नाम छोड़े। जिसकी रैंक ऊंची होगी उसे गोली मिलेगी। दोनों परीक्षण पट्टिका पर अपने नाम छोड़ने में असमर्थ थे, लेकिन वह उनमें से एक के करीब आ गई। जल्द ही वह गर्भवती हो गई। एक समय महिला ने अपने पुरुष से कहा कि जब वे इस दुनिया को छोड़ेंगे तो उनका बच्चा इस कठोर साधना क्षेत्र में जीवित नहीं रह पाएगा। उसने पुरुष से कहा कि उनमें से एक को अपने बच्चे की देखभाल के लिए रुकना होगा। उसने अपने पुरुष से कई बार काओ हुआन गोली अपने बच्चे को देने के लिए अपने दोस्त से मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने पहले ही एक व्यवस्था बना ली थी। महिला ने पुरुष को कोशिश करने के लिए उकसाया। अगर यह काम नहीं करता तो कोई बात नहीं। क्या वह कोशिश करने गया? चेंग युगेंग ने पूछा। फू रोंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। उस महिला साधिका ने पुरुष को परीक्षण स्थल पर ले गई। जब पुरुष कोशिश करने वाला था, महिला साधिका ने अचानक एक गोली निकाली और पुरुष को देते हुए कहा कि गोली उसकी शक्ति को थोड़ा बढ़ा सकती है। पुरुष को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने इसे खा लिया। यश मोहन ने बीच में ही कहा, वह गोली तान हुआ गोली थी, है न? अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुरुष ने इसे खाया और परीक्षण पट्टिका पर अपना नाम छोड़ा। फू रोंग ने आह भरी और सिर हिलाया। हाँ, पुरुष ने इसे खाने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति एक स्तर से अधिक बढ़ गई है और उसने परीक्षण पट्टिका पर अपना नाम छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम छोड़ा, उसने जो शक्ति अभी अभी प्राप्त की थी वह गायब हो गई। गोली खाने से वास्तव में तुम्हारी साधना सार और आत्मिक चेतना फट सकती है, उन्हें थोड़े समय में 1 गुना से अधिक बढ़ा सकती है। यह एक सुखद अंत था। पुरुष ने परीक्षण पट्टिका पर अपना नाम छोड़ दिया और काओ हुआन गोली उसकी हो गई। चेंग युगेंग ने ताली बजाई। फू रोंग ने सिर हिलाया। तुम सही हो, उसे गोली मिल गई और उसका दोस्त भी खुश था। लेकिन उसका नाम 1 महीने के बाद गायब हो गया। जब उसके दोस्त ने यह देखा तो वह चौंक गया और सोचा कि पुरुष को कुछ हो गया है। वह जल्दी से पुरुष को खोजने आया, लेकिन पाया कि वह ठीक है।
उसने पूछा कि क्या हुआ। चेंग युगेंग ने पूछा, क्या उसने सच बताया? फू रोंग ने सिर हिलाया। नहीं, उसे अपराधबोध महसूस हुआ कि उसने गोली खाकर अपना नाम छोड़ा था और कहा कि उसे नहीं पता कि क्या हुआ। दोस्त ने चारों ओर पूछताछ की और पता चला कि उसके दोस्त ने अपना नाम छोड़ने के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने वाली एक गोली खाई थी। उसका दोस्त बहुत निराश था। उसे काओ हुआन गोली खोने की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को खोने की परवाह थी। इसके बाद वह उदास हो गया और अपनी साधना में एक गलती के कारण मर गया। पुरुष ने यह सुना और भी उदास हो गया। उसने अपनी सारी संपत्ति महिला को छोड़ दी और आत्महत्या कर ली। तान हुआ गोली की खबर फैल गई और सभी ने इसे आजमाया। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं था, लेकिन इसके उपयोग का समय बहुत सीमित था। सभी चुप हो गए। दो बहुत अच्छे दोस्त इस गलतफहमी के कारण मर गए थे। क्या अफसोस था। यदि तुम स्वर्णकोर अवस्था परीक्षण पट्टिका पर अपना नाम छोड़ना चाहते हो तो तान हुआ गोली सबसे अच्छा विकल्प है। यह केवल 1 महीने के लिए है, लेकिन यह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। 1 महीने का समय तुम्हारे नाम को साउथ पीस राज्य में फैलाने के लिए पर्याप्त है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा नाम देखकर जान जाएगा कि तुम यहाँ थे। यश मोहन को निश्चित रूप से इसकी आवश्यकता नहीं थी। वह शीर्ष 300 में आने के बारे में निश्चित था। लेकिन यश मोहन को लगा कि यह कहानी उतनी सरल नहीं थी जितनी लग रही थी। उसने पूछा, उस महिला साधिका का क्या हुआ? फू रोंग ने आह भरी। पुरुष की मृत्यु के बाद महिला साधिका भी बहुत उदास थी। वह अपने पुरुष के बगल में एक पूरा दिन रोई, इससे पहले कि उसने उसके दोस्त को उसके साथ दफनाया। उसके बाद उसकी कोई और खबर नहीं मिली। वह शायद अकेली चली गई। यश मोहन ने व्यंग्य किया। उसे विश्वास था कि बहुत से लोग उसकी तरह समस्या देख सकते थे। महिला दोनों दोस्तों को अच्छी तरह जानती थी और उनके चरित्रों को जानती थी। चूंकि वह यह जानती थी, उसे तान हुआ गोली का उपयोग नहीं करना चाहिए था। साथ ही पुरुष के साथ उसकी युगल साधना भी बहुत सही समय पर हुई थी। अगर उसका अनुमान सही था तो इस महिला की साजिशें बहुत डरावनी थीं। यश मोहन को तान हुआ गोली के बारे में पूछते नहीं देख फू रोंग केवल इतना कह सका, साउथ पीस शहर में केवल स्तर 8 आत्मिक गोली गुरु फेंग ईमानदार ही यह गोली बना सकता है। फेंग ईमानदार, जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, बहुत ईमानदार है, लेकिन उसकी एकमात्र बुरी आदत यह है कि उसके लिए गोलियां बनाने के लिए तुम्हारे पास स्तर 5-9 फुट समुद्री सांप का जानवर कोर होना चाहिए। पिछली बार जब मैं गहरे समुद्र में गया था तो मुझे एक गुप्त गठन वाला एक द्वीप मिला था। उसके चारों ओर एक रक्षा गठन था। मैं इसे खुद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं अपने साथ जाने के लिए कुछ दोस्तों को ढूंढना चाहता हूँ। 4 स्वर्णकोर अवस्था स्तर 9 साधक पर्याप्त होने चाहिए। हम 4 हैं। अगर भाई यश मोहन जाना चाहते हैं तो तुम्हें अंदर की चीजों में हिस्सा मिलेगा और मैं 9 फुट समुद्री सांप को खोजने और तुम्हारे लिए जानवर कोर लाने में भाई यश मोहन की मदद करूंगा। यश मोहन मुस्कुराया। उसे न तो समुद्र में जाने में रुचि थी और न ही तान हुआ गोली खाने में। चैप्टर 1010 एक समझौते पर पहुंचना। तुम्हारी सद्भावना के लिए धन्यवाद भाई फू। मैं फिर भी परीक्षण पट्टिका पर अपना नाम चढ़ाने की कोशिश करना चाहता हूं। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं कोई और रास्ता आजमाऊंगा। यश मोहन ने फू रोंग से माफी मांगते हुए कहा। यश मोहन को जाना नहीं चाहते देख फू रोंग चिंतित होने लगा। उसने यश मोहन को चुना था क्योंकि उसने देखा कि यश मोहन का यहाँ कोई संबंध नहीं था। अगर उसे कुछ होता तो फू रोंग को बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होना पड़ता। वह जानता था कि इस बार जिस जगह वह जा रहा था वह काफी खतरनाक थी। उसे एक मोहरे की आवश्यकता थी और यश मोहन सबसे अच्छा विकल्प था। जब फू रोंग ने देखा कि यश मोहन वास्तव में जाना चाहता है तो वह केवल इतना कह सका, भाई यश मोहन, मैं तुमसे इसे नहीं छिपाऊंगा। मुझे फॉर्मेशंस के बारे में भी कुछ ज्ञान है। गुप्त गठन में रक्षात्मक क्षमताएं हैं। यह पहले से ही एक स्तर 5 गठन है और मैं यह भी जानता हूं कि उस गठन को किसने स्थापित किया था। इसे 150 साल पहले एक खोखली आत्मा अवस्था जालसाजी ग्रैंडमास्टर यू बैशेंग ने स्थापित किया था।
क्या वह गुप्त गठन यू बैशेंग द्वारा स्थापित किया गया है? वह स्तर 3 जालसाजी ग्रैंडमास्टर जो साउथ बैंक शहर में प्रसिद्ध है, यू बैशेंग चेंग युगेंग बहुत आश्चर्यचकित था। झेंग यिदाओ भी चौंक गया। स्पष्ट रूप से वह यू बैशेंग को भी जानता था। यश मोहन ने उनके चेहरे देखे और जान गया कि यह यू बैशेंग शायद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यश मोहन केवल कुछ बुनियादी जादुई कलाकृतियां बनाना जानता था, लेकिन वह जानता था कि जालसाजी गुरुओं की स्थिति गोली गुरुओं से कम नहीं थी। जो केवल जादुई कलाकृतियां बना सकते थे वे जालसाजी गुरु थे। जो आत्मिक कलाकृतियां बना सकते थे उन्हें जालसाजी महान गुरु कहा जाता था। जो साधना उपकरण बना सकते थे वे जालसाजी ग्रैंडमास्टर थे। जहां तक अमर उपकरणों की बात थी, वे साधना क्षेत्र में नहीं बनाए जा सकते थे। जालसाजी गुरुओं के विभिन्न ग्रेडों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। प्राचीन काल में उन्हें शीर्ष, मध्यम और निम्न ग्रेड में विभाजित किया गया था, लेकिन अब उन्हें गोली गुरुओं की तरह 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। एक स्तर एक जालसाजी गुरु केवल निम्न ग्रेड जादुई कलाकृतियां बना सकता था, जबकि एक स्तर 9 जालसाजी गुरु चरम ग्रेड जादुई कलाकृतियां बना सकता था। अंतर रात और दिन जैसा था। यू बैशिंग एक स्तर 3 जालसाजी ग्रैंडमास्टर था, जिसका मतलब था कि वह निम्न ग्रेड साधना उपकरण बना सकता था। यह काफी अद्भुत था। तुलनात्मक रूप से जालसाजी गुरु गोली गुरुओं से अधिक दुर्लभ थे, जिससे यह एक लाभदायक पेशा बन गया। क्या यू बैशिंग 91-150 साल पहले गायब नहीं हो गए थे? साउथ बैंक शहर में उनकी दुकान भी अब नहीं है। तुमने कैसे पहचाना कि वह गुप्त गठन उनके द्वारा स्थापित किया गया था? झेंग यिदाओ ने यह सवाल पूछा, लेकिन उसकी आंखों में पहले से ही उत्साह था। यहां तक कि एक साधारण खोखली आत्मा अवस्था के खंडहर भी स्वर्णकोर अवस्था के साधकों के लिए एक बड़ा भाग्य थे। यू बैशिंग जैसे कुछ प्रसिद्ध जालसाजी ग्रैंडमास्टर की तो बात ही क्या। फू रोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, यू बैशिंग कियानबेई बहुत प्रतिभाशाली थे। वह एक स्तर 5 गठन गुरु भी थे। मैंने पहले उनके फॉर्मेशंस का अध्ययन किया है और मुझे यकीन है कि यह गठन उनके द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने एक बार एक नीलामी से एक हुआंग स्टार रॉक खरीदा था। काफी लोग वह चट्टान चाहते थे। यू बैशिंग के नीलामी छोड़ने के बाद उन पर हमला किया गया, लेकिन तब से उन्हें साधना क्षेत्र में नहीं देखा गया है। एक बार मुझे वह गठन मिला, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि अंदर की चीजें उनकी हैं या नहीं। चूंकि यह यू बैशिंग कियानबेई के खंडहर हैं, तुमने हमें अभी क्यों बताया? झेंग यिदाओ ने बहस करती महिला की तरह अप्रसन्नता से कहा। फू रोंग ने आह भरी। मैं तुमसे इसे छिपाना नहीं चाहता था। मैं जाने से पहले तुम्हें बताने वाला था। मैं तुम लोगों का दोस्त हूं और यह पहली बार नहीं है जब हमने एक साथ काम किया है। मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूं? हम अकेले उस स्तर 5 गठन को नहीं तोड़ सकते, और अगर हम इसे जबरदस्ती खोलते हैं तो अंदर की चीजों को नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने एक रास्ता सोचा है, लेकिन इसके लिए 4 स्वर्णकोर अवस्था तृतीयक स्तर साधकों की आवश्यकता है। फिर उसने यश मोहन को देखा। अगर यह गठन की उम्र के कारण कमजोर न होता तो मेरे पास अभी भी इसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं होता। वह रक्षा गठन ऐसा नहीं है जिसे हम 4 स्वर्णकोर अवस्था साधक खोल सकें। यश मोहन ने फूरोंग की बातें सुनना बंद कर दिया। वांग स्टार चट्टान शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसके जालसाजी कौशल महान नहीं थे, वह अधिक से अधिक एक स्तर 7 जालसाजी गुरु था। अगर वह भाग्यशाली होता तो शायद वह एक चरम ग्रेड जादुई कलाकृति बना सकता था, लेकिन अधिकांश समय वह केवल शीर्ष ग्रेड जादुई कलाकृतियां बना सकता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे ज्ञान नहीं था। वांग स्टार चट्टान स्तर 9 जालसाजी सामग्री थी। इसका उपयोग चरम ग्रेड मार्ग उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह उड़ान जादुई कलाकृतियां बनाने के लिए उपयुक्त थी। उसके पास पहले से मौजूद 9 पंखों वाले सुनहरे बसेरा के पंख के साथ अगर उसे हुआंग स्टार चट्टान मिल गई तो वह एक जालसाजी ग्रैंडमास्टर ढूंढने पर एक चरम ग्रेड उड़ान मार्ग उपकरण प्राप्त कर सकता था। यह नकली अमर उपकरण स्तर तक भी पहुंच सकता था। अगर ऐसा था तो क्या वह जब चाहे नॉर्थ फार राज्य नहीं जा सकता था?
उसकी सुनहरे पृष्ठ की दुनिया केवल सत्य साक्षात्कार अवस्था तक पहुंचने के बाद ही लोगों को धारण कर सकती थी, लेकिन चरम ग्रेड मार्ग उपकरणों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं थी। चरम ग्रेड मार्ग उपकरण इतने कीमती थे कि वे 9 सितारा संप्रदायों के खजाने थे। साथ ही यह एक चरम ग्रेड उड़ान मार्ग उपकरण था। फुरोंग ने देखा कि यश मोहन का चेहरा अजीब था, लेकिन उसने बात नहीं की। वह मुड़ा और यश मोहन से कहा, भाई यश मोहन, अगर तुम साथ जाने को तैयार हो तो मैं यू बैशेंग कियानबे के खंडहरों का 20% तुम्हें देने को तैयार हूँ। फिर उसने चेंग युगेंग और झेंग येदाओ को देखा और कहा, क्योंकि मैंने खंडहरों की खोज की है, मैं 30% लूंगा, तुम 20% ले सकते हो। शेष 10% उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो सबसे अधिक मेहनत करता है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? यश मोहन ने अचानक कहा, मैं केवल 10% चाहता हूं, लेकिन हुआंग स्टार चट्टान मेरी होनी चाहिए। यश मोहन के शब्दों ने बाकी सभी को चुप करा दिया, लेकिन फुरोंग ने जल्दी से कहा, मैं सहमत हूं, लेकिन अगर वहां कोई हुआंग स्टार चट्टान नहीं है तो भी तुम्हें केवल 10% मिलेगा। तुम दोनों का क्या? मैं सहमत हूं, चेंग युगेंग ने तुरंत उत्तर दिया। झेंग येदाओ ने भी सिर हिलाया। यश मोहन जानता था कि तीनों क्या सोच रहे थे। हुआंग स्टार चट्टान दुर्लभ थी, लेकिन समस्या यह थी कि यह अज्ञात था कि यह अभी भी वहां थी या नहीं। यू बैशिंग एक जालसाजी ग्रैंडमास्टर था। अगर उसने पहले ही इसका उपयोग कर लिया था तो यश मोहन ने मुफ्त में लूट का 10% दे दिया था। दूसरा, हुआंग स्टार चट्टान उनके लिए परेशानी का कारण बनेगी। यू बैशिंग को भी इसके लिए शिकार किया गया था। यह अच्छी सामग्री थी, लेकिन कौन अपने लिए कुछ बनाने के लिए एक जालसाजी ग्रैंडमास्टर ढूंढ सकता था? किसने ऐसा करने की हिम्मत की? क्या वे जीना नहीं चाहते थे? अगर हुआंग स्टार चट्टान को किसी चीज में नहीं बनाया जाता तो यह बेकार थी। इसलिए हुआंग स्टार चट्टान जैसी दूर की चीज के लिए जाने के बजाय वे कुछ अधिक व्यावहारिक ले सकते थे और पहले नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंच सकते थे। जहां तक 9 फुट समुद्री सांप का जानवर कोर प्राप्त करने में यश मोहन की मदद करने की बात थी, यश मोहन ने इसका उल्लेख नहीं किया और फुरोंग ने भी इसके बारे में भूलने का नाटक किया। हालांकि यश मोहन को कुछ सतर्कता थी। उसने फुरोंग से पहली बार मुलाकात की थी, लेकिन वह उसे इतना समृद्ध खंडहर खोजने ले गया। उसे सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। साथ ही फुरोंग अन्य दो से बहुत परिचित लग रहा था। इस बीच वह अकेला था। लेकिन यश मोहन को कोई परवाह नहीं थी, भले ही तीनों ने हाथ मिला लिया, वह नहीं डरता था। अब जब वे एक समझौते पर पहुंच गए थे, वे तुरंत चले गए। जब यश मोहन ने उड़ान जहाज निकाला तो वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन बहुत अधिक नहीं। यश मोहन ने पाया कि तीनों ने मध्यम ग्रेड आत्मिक उड़ान जहाजों का उपयोग किया। फुरोंग का उड़ान जहाज गुणवत्ता में उसके बराबर लग रहा था। तो दोस्तों, आज के चैप्टर्स यहीं समाप्त होते हैं। बहुत जल्द हम नए और रोमांचक चैप्टर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को शेयर नहीं किया है तो हो सकता है आप अगले चैप्टर्स मिस कर दें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।